स्टार्ट रिकॉर्डिंग और यहाँ पर आते हैं। मेरे बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि सर आप जो है ना, एक प्रॉब्लम आ रही है मुझे कि मैं एक बहुत बड़ी वेबसाइट को जानता हूँ जो करोड़ों रुपए कमा रही है सर, वो फ्रेंच की कोई वेबसाइट है और उसने भी क्या किया हुआ है कि उसने यहाँ पर बॉर्डर छोड़े हुए हैं, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को पहले बताया। अच्छा, अब ये पहले समझ लो ये छोड़े क्यों जाते हैं। बेसिकली जो उर्दू पॉइंट की वेबसाइट है ना, वो कुछ इस तरह की दिखती है। उर्दू पॉइंट की वेबसाइट में जो मुझे जिससे मेरी शिकायत है ना, वो शिकायत ही है। आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर उनको एड से इतना वो एंथुजियस्ट हैं, वो एड के इतना दीवाने हैं कि वो क्या करते हैं, इतनी ज्यादा एड लगाते हैं कि एड जो है बेसिकली सब कुछ काट देती है। अच्छा, अब बेसिकली जो सवाल करने का था उनका सवाल है कि सर मैंने फ्रेंच वेबसाइट या फ्रांस की वेबसाइट देखी है जो इतनी ज्यादा स्पेस छोड़ती है। मैं तुम लोग को जरा एक बात क्लियर कर दूं, ये स्पेस छोड़ी क्यों जाती है। ये स्पेस छोड़ी इसलिए जाती है जब भी आप एक कोई ऐसी वेबसाइट खोलते हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल आईडी यूनिवर्सिटी हो गई। आईडी यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं, इनको कहते हैं फुल विथ वेबसाइट। इनको क्या कहते हैं, फुल विथ वेबसाइट। अब फुल विथ वेबसाइट में प्रॉब्लम क्या होती है। अब आप गौर कर रहे हो कि ये इमेज यहां से लेके यहां तक है और यहां पर आते हैं, ये इमेज कितनी बड़ी है, छोड़े पेज रेट को, ये इमेज कितनी बड़ी है, इतनी सी। और ये इमेज कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी। प्रॉब्लम क्या है। अब यहां पर ये छोटा रखा क्यों जाता है, ये प्रॉब्लम ये इसलिए छोटा रखा जाता है, जब आप इमेजेस छोटी डालोगे तो साइज छोटा होगा, तो लोडिंग जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे फायदा क्या होता है, इससे आपको सस्ती होस्टिंग ही नहीं पड़ती है। सस्ती होस्टिंग पे आप हल्की सी वेबसाइट डाल दो, उनमें वजन कितना है, कॉन्सेप्ट समझ आई। जब आप सस्ती होस्टिंग लोगे, आपको होस्टिंग में ज्यादा पैसा लगाने होते। अब उर्दू पॉइंट भी ये किया, उसने होस्टिंग इतनी अच्छी नहीं ली। उसने क्या किया, उन्होंने वेबसाइट ही छोटी कर दी, उन्होंने यहां पर बचा लिया और होस्टिंग पैसे नहीं जाया किए। ऐसे क्या फ्रेंच क्या, स्वीडन क्या, अमेरिका क्या, यूके क्या, दुनिया की हर वेबसाइट, दुनिया के हर कंट्री ऐसी हरकतें करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू मेरा बच्चा, बड़ा सामने। समझ आई। ये नहीं है कि सिर्फ उर्दू पॉइंट ने किया हुआ तो उर्दू पॉइंट के लिए सिर्फ स्पेसिफिक है, भाई नहीं उर्दू पॉइंट ने कर दिया तो हम लोग नहीं। उर्दू पॉइंट के अलावा बहुत सारी दुनिया ऐसे कर रही है। जिन जिन लोगों ने होस्टिंग हल्की खरीद ली, वो अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा हल्का बनाते हैं, वो थोड़ा सा वो उधर पैसे बचा लेते हैं। तो ये मतलब है, ये आप इसको जो ना कुछ नहीं कर सकते, वो आपको मतलब है। अच्छा मेरे भाई, तो तुम यूटो अब है सजाद साहब। ओके डन। अच्छा अब हम लोग चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, जल्दी में जाना। अच्छा वो अब डिफरेंट क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह जब आप पूछेंगे मुझसे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, अभी नहीं, ठीक है। अब एक सवाल है, लिख लो यार, तुम लोगों ने मुझसे पूछना है कि यार हमें कैसे पता चलेगा कोई भी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है या नहीं है। मैं तुम लोगों को दोनों जवाब दूंगा, एक ये कि वर्डप्रेस पे है कि नहीं है, एक ये वाला जवाब, और दूसरा ये वाला जवाब कि वर्डप्रेस पे कौन सी थीम है, क्या नहीं है, बच्चों वो सारा कुछ हम लोग वर्डप्रेस, ये समझ लो कि हम वर्डप्रेस की इच्ची बिच्ची निकाल लेंगे। अगर वर्डप्रेस के एक्सपर्ट हो ना, हम लोग इच्ची बिच्ची कौन से जो है ना वो प्लगइन्स इस्तेमाल करना है, कौन सी थीम इस्तेमाल करना है, क्या क्या चीज इस्तेमाल करना है, वो सारा कुछ मैं यहाँ पर निकालूंगा। बार लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज मैं चलता हूँ टूवर्ड्स मेकिंग आर अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट। और मेरी फेवरेट वेबसाइट की बात की जाए तो, फेवरेट वेबसाइट का नाम लिखा जाए तो don.com इज माई अटमोस्ट फेवरेट वेबसाइट, अटमोस्ट फेवरेट वेबसाइट। देखो यार इतनी ये आला वेबसाइट है कि मैं इसकी आपको तारीफ क्या ही बयान करूं, ठीक है। यहाँ पर जरा चेक करो, एक तो एड लगाई हुई है, नो नो डाउट एट ऑल, बैनर एड दी हुई है, जरा चेक करो यहाँ पर, ये स्क्रॉल डाउन करते हैं क्या। ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, चेक करें। ऐसा हो नहीं सकता कि जो ना वो सर्च बार ना दे, मतलब यार don.com लाखों में कार है, इस तरह CNN भी है, BBC भी है, जियो भी है, लेकिन मेरी जो अटमोस्ट फेवरेट है ना वो ये है, कोई एड्स भरी नहीं हुई है, कोई चीज आपके ऊपर आपको ऐसा नहीं आता डाटा बहुत ज्यादा डाल दिया। न्यूज वेबसाइट है, ब्लॉगिंग नहीं है, जरा समझ लीजिएगा, न्यूज वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या बेसिकली, अब मुझे एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है। डाटा आप लोग खुद लिखोगे, आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, अगर कॉपी पेस्ट करोगे कॉपीराइट इशू आएगा। अच्छा एक एक चीज जरा समझ लो, मैं तुम लोगों को ना आज के लेक्चर में कोशिश करूंगा तुम लोगों को एक 2 नंबर तरीका भी सिखाऊंगा, और वो 2 नंबर तरीका इतना 2 नंबर है ना कि तुम लोग हैरान रह जाओगे कि दुनिया कैसे काम कर रही है, वो बहुत 2 नंबर तरीका, ठीक है। अब मैं आपके सामने ये एक ब्लॉग ओपन करता हूँ, ये जरा चेक करें, मैं एक ब्लॉग ओपन कर रहा हूँ, जरा वेट करते हैं भैया, तू ब्लॉग ओपन हो जा। अच्छा एक चीज जरा समझ लो, पहले मुझे आप लोगों से सवाल है, मैं जरा बैक कर रहा हूँ, दोबारा से जरा देख लिया, मुझे जरा आप लोगों से सवाल है, ये जो खुला है इसको क्या कहते हैं, फ्रंट पेज, वेब पेज, ठीक है, वेब पेज, नहीं आप और समझ आ रहे हैं, फ्रंट पेज, वेब पेज, दो मुझे जवाब थोड़े से बेहतर लगे। जी मेरा बच्चा, अच्छा गलती नहीं करनी, फ्रंट पेज नाम का कुछ भी इंटरनेट की जुबान में नहीं जानते, ना ही वेब पेज होता है, लेकिन ये वेब पेज नहीं है, ये है होम पेज। एक वेबसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसका होम पेज, फ्रंट, इसलिए इसको कहते हैं होम पेज, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज ऑफ द गेम होती है होम पेज। अच्छा चलो हमें समझ आ गई, ये होम पेज था। अब आते हैं जरा, मैं एक ब्लॉग पे क्लिक करें, देखें जरा मैं किधर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें, ये जो ये चीज है ना, ये इधर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने क्लिक किया, ये मेरे सामने कुछ खुल गया, ये क्या है,
ये राइट, अबाउट, सब पेज और अबाउट पेज, इसके अलावा सवाल थोड़ा सा चेंज करो, तुम लोग के लिए प्रॉब्लम हो रही है। ये पेज है कि पोस्ट है? ऑफ कोर्स सबको पता है ये क्या है, पेज है। और इसका फैसला तुम लोगों ने कैसे किया, कंफ्यूज ना हो, ये सब तुक्के ही मार रहे हैं। ये फैसला कैसे किया कि पेज है? किधर? और ये पोस्ट कैसे है? बिल्कुल ठीक है, हो सकता है आप सही कह रही हैं। अब मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि ये पेज है कि पोस्ट है? ऑनलाइन बच्चे भी बता सकते हैं ये पेज है कि पोस्ट है? पेज है, ऑफ कोर्स, वेरी गुड मेरा बच्चा, पेज, पेज ही है, मतलब ऑफ कोर्स में कोई डिबेट ही नहीं है, पेज है। ये फैसला कैसे किया इन्होंने कि पेज है? सर इनको पहले से ही पता है यार, इसलिए इन्होंने बता दिया। जी मेरी जान, खामोश भाई जो बैठे हैं इधर, पेज है कि पोस्ट है? पोस्ट कैसे कहा तूने? हाँ चलो गुड, शाबाश, देखा। अच्छा यार, यही कहते हैं जब सारे गलत बता रहे होते तो उसके साथ गलत नहीं कहना, ये पोस्ट है। जो आपने पोस्ट की डेफिनेशन दी बिल्कुल गलत थी। पेज और पोस्ट में डिफरेंस क्या होता है, याद रखो। ब्लॉगिंग वेबसाइट में पोस्ट ज्यादा होंगी और पेजेस क्या होंगे, कम होंगे। पेज आपके हार्डली 2 या 3 होंगे, लेकिन पोस्ट कितनी होंगी, अल्टीमेट पोस्ट होंगी। और 2-3 तो मैंने बहुत ही कम कह दिया। समझो अगर 100 पेजेस है ना, तो पोस्ट कितनी होगी, 1000, 10,000, यानी कि ज्यादा क्या होंगी, पोस्ट होंगी, और कम क्या होंगे, पेजेस होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर पेज और पोस्ट में फर्क क्या है? अगर कोई ऐसी चीज जहां पर बहुत सारी पोस्ट लगी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेज कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी पोस्ट लगी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेज कहते हैं। मेरा बच्चा समझ आ गई है? जब बहुत सारी पोस्ट एक जगह पे होंगी तो वो क्या होगा, पेज होगा। और जब हम क्लिक करके उसको ओपन कर लेंगे तो ये सारा कुछ किस टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ है, शुरू से लेकर आखिर तक किस टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ है, एक ही टॉपिक के ऊपर। तो ये क्या है, कंसेप्ट क्लियर मेरा बेटा, इजी है, कोई प्रॉब्लम? ब्लॉगिंग में ये रूल फॉलो करना है बस, सिर्फ ब्लॉगिंग में ये रूल फॉलो होता है, बाकी में कुछ और रूल होता है। लेकिन ब्लॉगिंग, जब भी तुम्हें क्लाइंट आए ना बोले कि यार ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है, तो आपने उसे ये नहीं कहना सर आपकी वेबसाइट पे 200 पेजेस होंगे या मुझे 200 पेजेस वाली होस्टिंग चाहिए, नहीं। आपने कहना सर हमें चाहिए ऐसी होस्टिंग जो 200 ब्लॉग्स को या 200 पोस्ट को जगह दे सके, बस दैट्स इट, इतनी सी बात है। एक और चीज समझ लो, पेज हैवी होता है और ब्लॉग जो पोस्ट होती है वो क्या होता है, हल्की होती है। पेज क्या होता है, हैवी होता है, और पोस्ट क्या होती है, हल्की होती है। सबको रीजन पता चली गई होगी, क्योंकि एक पेज पे क्या होते हैं, बहुत सारी पोस्ट होती हैं, और पोस्ट के जो एक पोस्ट होती है उसमें एक ही पोस्ट के बारे में डिस्कस किया होता है, तो चिल सीन है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो, वरना हम आगे चलते हैं। इजी, एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी तुम लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे होंगे, अगर गलत चीज बनाओगे तो वेबसाइट भी हैवी हो जाएगी, और खोलने में तुम लोग कहोगे सर पता नहीं, समझ नहीं आती मेरी वेबसाइट इतनी स्लो क्यों है। स्लो का सिर्फ ये रीजन है, आपने जहां पोस्ट बनानी थी वहां पर आपने क्या बना दिए, पेजेस बना दिए, इसकी वजह से आप खवार हो रहे हैं। बहरहाल, अब मैंने तो यहाँ पर आप लोगों को ठीक कर दिया। अब आप लोग कह रहे होंगे सर 1 मिनट, हमें एक चीज समझ, सब कुछ क्लियर है ना यहाँ तक? अब आप में से वो बच्चा पीछे बैठा हुआ मुझे जब से इशारे कर रहा है, सर एक चीज समझ नहीं आ रही, जरा समझा दें। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जरा जो समझा दो। बेटा तेरी बात ही कर रहा था यार। अच्छा यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। आप लोग कहेंगे कि सर देखिए आपने जो खोला था वो तो एक पोस्ट थी, ठीक है ना। अब स्क्रॉल डाउन जब आप कर रहे हैं तो सर यहाँ पर तो मल्टीपल पोस्ट फिर आ गई। पेज की क्या डेफिनेशन थी, जिसपे मल्टीपल पोस्ट लगी होती है, तो यहाँ पर भी तो मल्टीपल पोस्ट लगी हुई है। फुटर भी नहीं, फुटर नहीं है, ये फुटर है इसका, ये ब्लैक कलर का फुटर है बस। ये क्या सीन है सर, आपने जो डेफिनेशन दी वही गलत है, ये आपको आता नहीं है, कोई मसला है, ये क्या सीन है? कोई तुक्का मार लो, मुझे पता आइडिया नहीं है। जो मैंने बताया ना अभी तक बिल्कुल ठीक है, वो मैंने आप लोगों को समझा भी दिया, वो समझ भी आ गई। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट लगी तो ये भी तो पेज हुआ। नहीं एड्स नहीं है। अच्छा एड्स में, अच्छा एक चीज समझ लो, एड्स कैसे पता चलती है एड्स है कि नहीं है, पता है कैसे देखते हैं? नहीं चलो नो वरीज। क्या होता है? नहीं बॉक्स में नहीं आता, देखो ये पता चलता है इससे, ये आ रहा है ना, ये गूगल की हर ऐड पे ब्लू कलर का मार्क होगा। जब आप इसको बंद करोगे ना तो आप गूगल के पास चले जाओगे, जरा चेक करें। ये आपने बंद किया तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, एड्स बाय गूगल। तो मतलब अगर ऐसा कुछ, ये अब देखो इधर लगा हुआ है, ये स्पॉन्सर्ड है, लेकिन ये ऐड नहीं है, ये गूगल ने नहीं चलाई, तो इसलिए आप
बस समझ जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये वाली कहाँ है? ये गूगल ने चलाई हुई है, सब बताइए क्रॉस का बटन आ रहा है, ठीक है, शाबाश। ये किसने चलाई हुई है? गूगल ने चलाई हुई है, ठीक है, चलो शाबाश। Keep it up। अब ये क्या सीन है, कोई बता सकता है? अच्छा, इसको कहते हैं रिलेटेड आइटम्स। टॉपिक एक भी चल रहा है, लेकिन ये हम लोग इसलिए, ये बहुत जरूरी है। ये क्या है, मछली पकड़ने का कांटा है। ये पता है क्यों जरूरी है? जब लोग यहां पर पढ़ लेते हैं ना, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, आप इसको क्या करोगे, बंद कर दोगे। भाई तुम्हारे पास तो मनी मेकिंग बंदा आया हुआ है, आपको हर बंदे के अगेंस्ट जितनी देर मैं रुकूंगा उतने पैसे ये बच्चा कमाएगा। तो आप चाहते हो कि कोई भी बंदा बंद करके चला जाए? आप उसको जाल में फंसाओगे। जाल कैसे है, आपने रिलेटेड लिंक्स लगा दिए। आपने कहा अच्छा तुझे अगर ये टॉपिक पसंद आया है ना, तो तुझे ये भी जरूर पसंद आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई एग्रीमेंट फाइन कर दिया। देखो एक ही टॉपिक के ऊपर, एक ही टॉपिक के ऊपर, एक ही टॉपिक के ऊपर। फिर वो कहेगा अच्छा आपको टॉपिक पसंद नहीं आया, डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। अब इसका शादी का जो भी पाकिस्तान में ट्रेंडिंग चल रहा होगा उसके टॉपिक्स दिखाना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद आपको कोई और टॉपिक, उसके अलावा कोई और टॉपिक। यानी कि क्या है, जब एक बंदा ब्लॉग यहां तक एंड पे आ गया ना, तो आप लोगों ने जरूर रिलेटेड आइटम जरूर दिखाना। क्या करना है, लाजमी रिलेटेड आइटम जरूर दिखा रहे। और ऐसा सिर्फ ये वेबसाइट नहीं कर रही। आपको एक और एग्जांपल देता हूं भाई, olx.com.pk सुना हुआ है यार? अगर वर्डप्रेस पे कोई वेबसाइट नहीं बन सकती ना, तो वो OLX है। क्या मतलब इसका? वर्डप्रेस पे हर दुनिया की वेबसाइट बन सकती है, पोर्टल्स बन सकते हैं। अगर कोई वेबसाइट नहीं बन सकती, वो ये वेबसाइट है। क्यों? वैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल ये होंडा एन वैगन मैंने गाड़ी खोली है ना, ये क्या करते हैं, यहाँ पर भी रिलेटेड है। ये भी एक समझो ब्लॉग पेज खुल गया, और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये देखो रिलेटेड आइटम से क्या दिए, में लिंक्स दिए। देखो फॉर एग्जांपल, अगर उसको वो कह रहा है कि अगर आपको ये वाली गाड़ी पसंद आई है ना, तो इससे रलती मिलती गाड़ियां कौन सी, ये देखो, ये 23 लाख में, 24 लाख में, 22 लाख में, 20 लाख में। जब भी आप लोग एक ई कॉमर्स स्टोर बनाओगे ना, आप लोग ने चवल नहीं मारनी। क्यों नहीं मारनी? लेकिन जब आप लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाओगे, आपने ये जरूर करना है। लेकिन जब आप लोग एक ई कॉमर्स स्टोर बनाओगे, ये चवल नहीं मारनी। क्यों? वेरी नाइस। आप वेरी गुड। आप अपने बिजनेस का कंपेटिटर अपने पेज को बना रहे हो यार। वो उसने देखो फॉर एग्जांपल, मैंने ये 18 लाख कब खोला, जब मुझे समझ आई कि ये 18 लाख की गाड़ी ठीक है, मैंने इसको खोल के चेक किया। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक चवल मार दी, मैंने उसको मजीद और गाड़ी दिखा दी। वो कहेगा अच्छा वैगन आर भी 20 लाख में आ जाती है, तो लोकल गाड़ी है यार, ये तो लेनी चाहिए, क्योंकि इसका स्पेयर पार्ट इजीली मिल जाएगा। और ये जापानी गाड़ी है, जापानी गाड़ी का स्पेयर पार्ट मुझे रुला देगा। तो आप क्या करो, अपनी बिजनेस के अंदर कंपेटिटर। अब जब ये खोल लेगा वो, जैसे वो ये खोल के आगे चलेगा, मजीद उसकी। और अब मैं देखो फॉर एग्जांपल इसके अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। अब जब वो मजीद नीचे करेगा, यहाँ पर मजीद गाड़ियां। अच्छा चलो मजे की बात करता हूँ, देखो कितने की है, वेरी गुड ट्रू, ये कितने की है, 20 लाख की है। स्क्रॉल डाउन करो, कितने की गाड़ियां आ रही है। आप अपने ही ई कॉमर्स बिजनेस पे लाकर उसको घुमा दिया। क्या? नहीं, कंपेटिटर्स को प्रमोट नहीं कर रहे, आप अपनी वेबसाइट पे घुमा रहे हो ना उसको। लेकिन कंफ्यूज करो, बेसिकली आपको पैसा कब मिलेगा, जब सेल्स होगी। ई कॉमर्स वेबसाइट में पैसा कब मिलता है, जब सेल्स होती। सेल्स तो आप कंफ्यूज कर करके जाया कर रहे हो। अच्छा मेरे भाई म्यूट रखो। फिर वही बात। अच्छा, दो ऑप्शन है। ई कॉमर्स में रूल नहीं अप्लाई होता। ई कॉमर्स में ये रूल अप्लाई नहीं होता। ब्लॉगिंग में रूल अप्लाई होता है। ब्लॉगिंग में वो क्या पढ़ रहा है, कुछ खरीद रहा है? नहीं, वो सिर्फ पढ़ रहा है। जितना घुमाओगे उतना मजे की बात है। उसको घुमा दो, उसको वेबसाइट में घूम जाए, अच्छी बात है। लेकिन ई कॉमर्स में क्या होता है मेरा बेटा, अगर आपने उसको, इसको कहते हैं क्रॉस सेल, अगर आपने क्रॉस सेल करने की कोशिश की, फट्टे पे आ जाओगे। उसको आपने क्या करना है, अप सेल। ये कब होता है, आपने उनको आइटम दिखानी है, जब चेकआउट करके वो परचेज कर लेना, जो लास्ट पेज आता है ना, उधर उसको दिखाओ, सर ये वाली आइटम भी है। अब रिवर्ट तो हो नहीं सकता कुछ, पेमेंट तो आ गई भाई, सेल भी हो गई, अब दिखा दो। कभी देखा आप लोगों ने मेट्रो गए हो शॉपिंग करने के लिए? जब मेट्रो जाते हो ना, तो आइसक्रीम का जो वो होता है ना, मैग्नम पड़ी होती है, और वो वाली आइसक्रीम जो बिकती नहीं है, मैग्नम होती है। और वो वाली आइसक्रीम जो नहीं बिकती, कुछ ऐसी हीको की आइसक्रीम का फ्रीजर पड़ा होगा, वॉल्स में वो पड़ा होगा, मैग्नम पड़ी होगी। मैग्नम हार्डली किसी ने खाई होती है, मैग्नम पड़ी होगी। या वो ऐसी च्युइंगम्स जो कोई नहीं खरीदता, एक्स्ट्रा की च्युइंगम, वो सारे क्या करते हैं, अपसेल करते हैं। अच्छा आपने ये लिया तो ये भी ले लो। आप लोग चलते फिरते हाथ में पकड़ लेते हो, बच्चा रोना शुरू हो जाता है, अच्छा आइसक्रीम देके बच्चा रोना शुरू हो जाता है, आप कहते हैं चल अच्छा सुबह आइसक्रीम ले लेते हैं। ये गेम करनी है, ये नहीं करना कि आपने ई कॉमर्स अपने बच्चे लोगों को घुमाई जा रहे हो। ई कॉमर्स में कभी ऐसा मजाक नहीं करना। हाँ ब्लॉगिंग में घुमाओ, ब्लॉगिंग में घुमाओ। तो ये दो अलग अलग बिजनेस है। डन हो क्या मेरा बच्चा, समझ आ गई? अब आप लोग कह रहे होंगे सर क्या, आपकी बातें तो मैच ही नहीं कर रही। कैसे नहीं मैच करी? आप कहेंगे फिर ओएलएक्स ने ऐसा क्यों किया?
क्या कर सकते? मैंने क्या कहा, ई कॉमर्स स्टोर में आपने लोगों को ऐसे घुमाना नहीं है, तो फिर OLX क्यों कर रहा है? क्या? नहीं नहीं, ब्लॉगिंग का क्या है, सेल परचेज हो रही है। क्यों दे रहे हैं इस तरह, तो कंफ्यूज कर रहे हैं ना, उन्हें सेंस नहीं है। फिर OLX जैसी बड़ी कंपनी को सेंस नहीं है सर, फिर इसका मतलब आपके अंदर ज्यादा सेंस है, ठीक है ना, फिर आप OLX से बड़ी कंपनी में हैं। अच्छा, फिर मेरा वही सवाल है, मैंने अभी आपको बताया ई कॉमर्स में ऐसी हरकत नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि कस्टमर जो है कंफ्यूज हो जाता है। फिर OLX क्यों कर रहा है ऐसा? हम्म, मैं अभी आपको अपनी फेवरेट वेबसाइट नहीं दिखा रहा, मेरी एक फेवरेट वेबसाइट है, वो बहुत अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट है वो, मैं दुआ करता हूँ होम शॉपिंग खोल लेते हैं, मेरी फेवरेट वेबसाइट है। मैं वो नहीं खोल के मैं आपको जब ई कॉमर्स का टॉपिक बनाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक फेवरेट वेबसाइट मेरी कैसी है, वही हम लोग इंशाल्लाह ई कॉमर्स की सेम वैसी बनाएंगे। बहुत अच्छी वेबसाइट है यार, बहुत आला वेबसाइट, मैं कहता हूँ मेरी तारीफ है उस वेबसाइट की, और मुझे कोई अच्छी वेबसाइट नहीं लगती है। ये होम शॉपिंग एक मेरे जहन में आई थी, मैंने कहा खोल लो। देखो, होम शॉपिंग कब पैसे कमाएगी? जब सेल होगी। अब होम शॉपिंग क्या कर रही है, जब मैं यहाँ पर खरीदने आया, होम शॉपिंग ने यहाँ पर आइटम्स लगाए थे, होम शॉपिंग ने आइटम कोई लगाया हुआ है? नहीं, क्योंकि वो कंफ्यूज नहीं करना चाहता। OLX, तो फिर मैं कहूंगा कंफ्यूज कैसे कर रहा है? हाय 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 हाय, मैं क्या बात कर दी आपने, भाई कॉमन यार, कॉमन सेंस, वो अकल बंदो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। मिस ने जवाब दे दिया भाई, OLX तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीज बिके ना बिके, क्योंकि OLX चीज बेच के पैसे नहीं कमा रहा। क्यों नहीं कमा रहा? वो प्लेटफॉर्म है, वेरी गुड, मैंने यही कहा था, OLX एक ई कॉमर्स वेबसाइट ही नहीं है, OLX ने दुनिया को आके बदल दिया। OLX है एक क्लासिफाइड वेबसाइट। क्लासिफाइड वेबसाइट कौन सी होती है जरा समझ लो। क्लासिफाइड वेबसाइट वो होती है जहां पर ना आप बेच रहे होते हो ना आप खरीद रहे होते हो, खरीदने वाला भी कोई और, लेने वाला भी कोई और, पता नहीं कहां से लोग आते हैं खरीद के चले जाते हैं। मैंने गाड़ी खरीदी OLX से, पूरी गाड़ी पेंट निकल आई, मैंने OLX को एक गाली भी नहीं निकाली। मैंने गाली किसको निकाली? बेचने वाले को। मैंने कहा बड़ा ही कोई बगैरत बंदा था, उसने मुझे टोटल जनरल क्या क्या बेच दी। जब मैंने दराज से चीज मंगवाई, 200 रुपए की घड़ी मंगवाई, और 200 रुपए की घड़ी का सिर्फ शीशा जो है ना, बेल्ट थोड़ी सी खराब थी, मैं दराज को बड़े गालियां दे रहा था। अब दराज कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। दराज कहता है मैं अपने मॉल से भेज रहा हूँ, दराज ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। OLX इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, OLX जिम्मेदारी नहीं लेता। चोरी की निकला है, आपने कभी OLX को गालियां दी है? मोबाइल परचेज किया, कभी टूटा हुआ निकला, आपने कभी OLX को गाली दी है? कोई नहीं देता। OLX खुद कहता है भाई तूने लेनी है देख के लेना, मैं कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। OLX के टर्म्स एंड कंडीशन में, OLX में अगर आप किडनैप भी हो जाओ ना, OLX में आपको कस्टमर मिला हो, आप किडनैप कर लिया, OLX नॉट रिस्पांसिबल, उसके टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ है। वो अगर तुमने तरक्की करनी है ना, अब Amazon भी इस मॉडल पे जा रहा है, अब दराज भी इस मॉडल पे जा रहा है, अली एक्सप्रेस इस मॉडल पे है। ये मॉडल अगर बन जाए ना, आप दे क्या रहे हो? एक जगह जहां पर बेच भी कोई और रहा है, खरीद भी कोई और है, आपके पास क्या है? सिर्फ जगह। क्या बात है मॉडल की, इसलिए वो रिलेटेड आइटम दिखाता है, जबकि कोई भी ई कॉमर्स स्टोर के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो रिलेटेड आइटम दिखा सके। वो क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि अगर आप इधर आए हो, आपको कंफ्यूज ही नहीं करना चाहता। अभी आपको कोई 3200 का दिखा देगा, आप कहोगे अच्छा शुक्र है मैं महंगा लेने वाला, सस्ता मिल गया। फिर आपको नीचे आप ढूंढोगे 3100 वाला, 3100 वाला मिलेगा, फिर कहोगे यार शुक्र है मैंने सस्ता ले लिया। आप फिर ढूंढते आप कंफ्यूज होगा, फिर मार्केट सर्च करने चले जाओगे। कभी भी ऐसी चवल नहीं मारने देनी। हाँ, जबकि ब्लॉगिंग में ऑपोजिट है, ब्लॉगिंग में जितने ब्लॉग्स आप दिखा सकते हो उसको दिखाओ, और रिलेटेड दिखाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आ जाओ यार, अब हम लोग बनाते हैं एक ई कॉमर्स, सॉरी, हम लोग एक बनाते हैं आज एक ब्लॉगिंग वेबसाइट। कैसे बनाई जाती है जल्दी से जरा समझ लो। सब ने अब ये प्रैक्टिस करके आनी है। मैं यहाँ पर एक खोल लेता हूँ अपने पास न्यू, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर डबल एंटर, और इस वीक की जो असाइनमेंट है वो चेक होगी थर्सडे को, तो प्लीज अपनी वीक की असाइनमेंट कंप्लीट करके आना। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ब्लॉगिंग, और ब्लॉगिंग में आज हमने क्या करनी है, 5 पोस्ट डाल के एक कंप्लीट वेबसाइट रन करके दिखाऊंगा। आप लोग खुद तारीफ करोगे, तारीफ नहीं करोगे? हाँ, लाइव नहीं होगी ना, लाइव तुम्हारे पास तुम्हें प्रैक्टिस के लिए समझो कि तुम्हें चीज मिल जाएगी ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो लोकल होस्ट पे, मारी जो प्रैक्टिस, फायदा तुम्हारा, ठीक है ना जान? डन, हम लोग 5 पोस्ट बना के लाइव कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ, मतलब साथ साथ लाइव पे काम इसलिए करना चाहिए, जब तुम अपने लैपटॉप से पकड़ के लाइव करते हो ना, तो वायरस भी साथ कोई जा सकता है, कोई ऐसी इमेज अटैच हो सकती है जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो हो जाती है। तो इसलिए असल जो प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि आप रन टाइम पे बनाओ, लेकिन हो जाती है,
दूसरी वाली भी ऑप्शन बहुत लोग करते हैं, हो जाती है। फ्रीलांसिंग में जितनी भी दुनिया है फ्रीलांसिंग में वो ऐसे ही करते हैं, फाइल बना के भेज देते हैं। बाहर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब मैं आपको जरा जल्दी से एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना के दिखाता हूं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। जरा इधर देखें, जरा गौर कीजिएगा। आपने क्या करना है, फोल्डर ओपन करना है। फोल्डर ओपन करने के बाद आपने जाना है किधर जाना है भाई, माई कंप्यूटर में जाना है। माई कंप्यूटर किधर है मेरा, मेरा माई कंप्यूटर किधर है, ये है माई कंप्यूटर। और यहां से आपने जाना है लोकल डिस्क सी के अंदर। लोकल डिस्क सी के अंदर जाने के बाद आपने आना है जैम के अंदर। जैम के अंदर आने के बाद आपने आना है एचटी डॉक्स के अंदर। ये तो था बच्चों वाला स्टेप, जरूरत नहीं है अभी करने की, मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको देना है, लाजमी दूंगा एंड पे ताकि तुम लोग मेरे साथ आ जाओ, ठीक है ना। लेकिन अभी ना करो क्योंकि क्लास स्लो हो जाएगी, ठीक है। अब मेरी वेबसाइट बनी हुई है FSDM A30 के नाम से। किस नाम से, FSDM A30 के नाम से। चलो गुड हो गया, मैं बैक करता हूँ। अब आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन, यहाँ स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल लास्ट में आ जाना है। जैम स्टार्ट पे डबल क्लिक नहीं करना, जैम स्टॉप पे डबल क्लिक नहीं करना, किस पे करना है, जैम कंट्रोल। जैम कंट्रोल पे डबल क्लिक किया, आपके पास क्या ओपन हो जाएगा, जैम का कंट्रोल पैनल। आपने क्या करना है, ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन स्टार्ट कर लेनी है। बस वेट करना है जब तक आपकी ये दोनों पोर्ट्स क्या हो जाए, कनेक्ट ना हो जाए। आपकी पोर्ट कनेक्ट हो गई, बच्चों वाला काम बंद करो तेजी से, और यहां पर आओ। और यहां पर आने के बाद अपने ब्राउजर में आ जाओ। ये लो जी भैया, मैं आ गया अपने ब्राउजर में। ये जरा चेक करते हैं, ये आ गया भैया मैं ब्राउजर में। मैं इसको जरा हाइड कर दूं ताकि मैं थोड़ा सा आसान हो जाए। ये हाइड किया, और अब कुछ कमांड्स याद कर लो जो आपने याद करनी है जब भी आपने अपनी वेबसाइट ओपन करनी है। आपने क्या लिखना है, LOCALHOST। आपकी वेबसाइट हमेशा किस पे लाइव है, लोकल होस्ट के ऊपर। डन। अब मैं आता हूं लोकल होस्ट, LOCALHOST। मैंने सारा कुछ ठीक किया हुआ है, मुझे सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। मैंने ऑनलाइन दुनिया में जाके बताना है कि भाई मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं, किस नाम से, FSDM A30 के नाम से। एग्जांपल आपको याद दिला दे थोड़ा, ये मैं करके आ रहा हूं, चलो मैं आपको समझाता हूं। मैंने क्या, मुझे वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, वेरी गुड, होस्टिंग चाहिए होती है, वेरी गुड, और वेरी गुड, शाबाश। डेटाबेस, कंफ्यूज क्यों हो रहे मेरे शहजादों, जरा फोकस करो। हमें वेबसाइट लाइव करने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए। डोमेन मिल गई, होस्टिंग मिल गई, होस्टिंग क्या है, ज़ैम्प है। और अब मुझे क्या चाहिए, डेटाबेस। मुझे क्या चाहिए, डेटाबेस, जहां पर मेरा डेटा सेव हो। अब मैं आपको डेटाबेस बना के दिखाता हूँ, डेटाबेस बनती कैसे है। यहाँ पर आते हैं, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिख के आपने लिखना है PHP माई एडमिन। क्या लिखना है, लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन। वेरी गुड मेरा बेटा, शाबाश। अगर तो कोई चीज भी गलत नहीं की होगी ना, ये स्क्रीन आ जाएगी जो तुमने कभी पहले जिंदगी में नहीं देखी। जरा चेक करो, कभी देखी है जिंदगी में पहले स्क्रीन, आपने देखने की जरूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने न्यू पे क्लिक करना है, बस जल्दी से आओ। न्यू पे क्लिक किया, और यहां पर डेटाबेस नेम क्या लिखना है, FSDM A30 मेरा बच्चा, शाबाश। जो भी फोल्डर का नाम था, जो भी डोमेन का नाम था, वो सेम नेम आपका यहां पर आना चाहिए। इजी। और यहां पर आपने बस क्रिएट कर देना। जल्दी से बंद कर दो ताकि तुम्हें कोई मसला ना हो। ये लो, दोबारा दिखा देता हूं क्या करना है आपने। आपने आना, वेरी गुड मेरा बच्चा, क्या करना है, LOCALHOST PHP माई एडमिन मेरा बेटा, शाबाश। एंटर करेंगे, बहुत इजी प्रोसेस है। यहां पर किस पे क्लिक करेंगे, न्यू पे, और यहां पर क्या लिखेंगे, FSDM A30। अगर आपने कोई और नाम से बनाया तो आप लोग कोई और नाम लिखोगे, मैंने FSDM A30 के नाम से बनाया इसलिए मैंने ये लिखा है, कोई मसला, इजी मिनट। हाँ, FSDM A30 में डोमेन का नाम आपने जो भी रखी होगी वो होगा, ठीक है बेटा। हाय, अब मैंने क्या करना है, अपनी वेबसाइट को ओपन करना है। चलो कर लेते हैं, LOCALHOST स्लैश, मेरी वेबसाइट का क्या नाम है, FSDM A30 मेरा बेटा, शाबाश। ये एंटर करते हैं, जरा आप देखें क्या होता है। ये सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा, एक दफा स्टार्ट हो गया फिर समझो तुम लोगों की मौजें हैं। अच्छा, इसकी स्पीड स्लो क्यों है, लोकल होस्ट है तो स्पीड क्यों स्लो है भाई, नहीं, शेयर का ताल्लुक ही नहीं है इसके साथ, ये कौन सा लाइव है। इसकी स्पीड डिपेंड करती है मेरे लैपटॉप की स्पीड पे। अगर आपके लैपटॉप पे फास्ट होगा तो समझना आपका लैपटॉप अच्छा है, और अगर आपके लैपटॉप पे स्लो होगा तो समझना आपका लैपटॉप क्या है, स्लो है। सबसे अच्छी बात लोकल होस्ट में मेरा बेटा, आपने मुझे बताया था ना कि क्या लोकल होस्ट की सबसे अच्छी बात ये भी है, तुम ना लैपटॉप उठाओ, रेगिस्तान में चले जाओ, वहां जाके वेबसाइट बनाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं रोकेगा। ऐसे तुम्हें बिजली की जरूरत है, इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है, ये सब कुछ इंटरनेट के बगैर चल रहा है। मैं अपना इंटरनेट बंद ही कर दूंगा जब भी चलेगा,
तो मुझे इंटरनेट की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात लोकल होस्ट की है कि इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। आपका सिस्टम ही होस्टिंग प्रोवाइडर है, आपका सिस्टम ही डेटाबेस है, आपका सिस्टम ही आपकी डोमेन नेम है, तो इसलिए टेंशन की बात नहीं होती। तो ये ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है फ्रीलांसर्स के लिए भी। चलो बहरहाल मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, जरा देख लो जल्दी से कैसे इंस्टॉल करते हैं। नहीं नहीं, उसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो भारत, अब आपने क्या करना है, इंग्लिश ऑफ कोर्स हम लोग इंग्लिश में, अगर आप उर्दू में बनाना चाहते हैं उर्दू भी लैंग्वेज आपको यहाँ से मिल जाएगी। लेट्स गो करना है मेरे बच्चों। लेट्स गो करने के बाद थोड़ा सा जरा घुमाऊं या तुम लोग आसानी आसानी से बता दो, आसानी से, चलो ठीक है। आपने डेटाबेस नेम हमेशा 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 रूल ऑफ लॉ, डेटाबेस नेम क्या होगा, जो भी आपने पिछले क्या था डेटाबेस नेम, FSDMA30, डन। अगर यहाँ पर कोई चबल मारी अपनी मर्जी की, कोई 29 कर दिया 28 कर दिया, तो कभी ओपन नहीं होगा मेरे बच्चा। यूजर नेम में क्या, साद, ऑफ कोर्स साद ही है, यूजर नेम साद है, और पासवर्ड क्या, साद 123, डन मेरे बच्चा। कोई मसला यहाँ तक मेरे बच्चा, इजी है, आप एंड पे ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। डेटाबेस नेम अभी आपने पीछे रखा था ना, क्या रखा था, यही रखा था ना, चेंज ही नहीं कर सकते। वो आपसे पूछे डेटाबेस नेम क्या है, आप बदल दोगे तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा भाई की चला माने आप अगर मैं भाई चेंज कर दिया, सबमिट करते हैं, जरा चेक करें ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक मिनट मैं जरा अभी एक मिनट, साथ पासवर्ड जरा मुश्किल रखना है, ये लो ठीक है, मैं सबमिट कर। अच्छा, डेटाबेस होस्ट कभी चेंज नहीं करना और टेबल प्रीफिक्स कभी चेंज नहीं करना, ओके, सबमिट। अब देखो ये आपने क्या, ये क्या हो गया, अच्छा वेरी गुड, मैं ये दिखाता हूँ, ये चेक करें ये क्या प्रॉब्लम आ रही है यार, प्लीज मुझे मसला हल करवाएगा कोई, किसी को अगर आता है तो। जी सिया, यूजर नेम क्यों कर, यूजर नेम पासवर्ड तो मुझे अभी पूछ, मुझसे पहले कहीं पे पूछा भी तो नहीं है, कहाँ दूं, हाँ यूजर नेम पासवर्ड तो उसने मुझसे कहीं पूछा ही नहीं है ना, कहाँ डालूं। वैसे बड़े स्मार्ट आपने जवाब दिया, लेकिन जवाब सही नहीं है, लेकिन जवाब बड़ा स्मार्ट है। यूजर नेम और पासवर्ड तो हमने दिया ही नहीं कहीं पर, तो वो क्या, अब यहाँ से कैसे निकलूं। अच्छा ये तो वेरी गुड, बड़ा ये भी माइंड बड़ा अच्छा है कि शायद सर आपका लैपटॉप का यूजर नेम पूछ रहा है मेरा बच्चा, तुम्हारा कोई जवाब। अच्छा यहाँ पर ना, चूंकि आपने यूजर नेम रखा ही नहीं है, पासवर्ड भी कोई नहीं रखा, तो आप लोग उसको पागल क्यों बना रहे हो। आपने हमेशा याद रखो, यूजर नेम में आपने बताया क्या रखना है, ROOT। अगर रूट नहीं रखोगे, रूट का क्या मतलब है, यार हमें नहीं पता हमारा यूजर नेम क्या है, जाके खुद देख लो, रूट फोल्डर में पड़ा हुआ है, किधर पड़ा हुआ है, वाह, रूट फोल्डर कौन सा है, htdocs, हमें नहीं पता भाई कौन सा है, ठीक है। अगर जब आप ये करेंगे ना, और जैसे ही आप सबमिट करोगे आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये चेक कर लो, कोई मसला आता है, इजी। वैसे हैरानी की बात है कि आना नहीं चाहिए था, मैं अभी एरर ही आना चाहिए था, पता नहीं कैसे आ गया, मैं कोई गलती नहीं। ये स्क्रीन थी नहीं वेबसाइट लॉगिन के लिए, अब जो स्क्रीन आएगी ना वो आएगी लॉगिन स्क्रीन। अब यहाँ पर अपनी मर्जी से जो मर्जी पुट करो, यहाँ पर, अब यहाँ पर वो आपसे पूछेगा, चेक करो, यहाँ पर जो यूजर नेम आएगा ना वो इंपॉर्टेंट है, वहां पर जो यूजर नेम था वो तो इंपॉर्टेंट नहीं था, वो तो डेटाबेस का था। हाँ तो आप रख लो, हाँ आप रख लो ना, आपने रूट में बता दिया ना, अब रूट में जो भी होगा वो खुद ही ढूंढेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है, अब आप आजाद हो, ठीक है मेरे बच्चा। अब साइट टाइटल क्या रखना है, ब्लॉगिंग बना रहे हो, मैं ब्लॉगिंग लिख देता हूँ, ये लो, डन मेरा बेटा। यूजर नेम क्या रखना है, आपकी मर्जी, साद रख लो, ए रख लो भी, मैं कहता हूं मैं एडमिन रखना चाहता हूं, आप लोग कुछ भी रख सकते हो, मैं एडमिन रख रहा हूं। मैं पासवर्ड क्या रखना चाहता हूं, एडमिन 123, वो मुझे कह रहा है बेटा आपका वीक पासवर्ड है, मैंने कहा ओके कंफर्म यूजर वीक पासवर्ड। अपना ईमेल एड्रेस दे देना, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, मैंने भी अपना ईमेल एड्रेस दे दिया है। और डिस्करेज सर्च इंजन, ये जरूर सर्च करना कि आपकी इंटरनेट पे वेबसाइट शो ना हो, मैंने कहा बिल्कुल मेरी इंटरनेट पे वेबसाइट शो ना हो। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद, क्योंकि मेरी वेबसाइट भी है ही कुछ नहीं, नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा पहली बात आपकी वेबसाइट इंटरनेट में शो हो भी नहीं सकती, क्योंकि किस पे है, ये ऑप्शन चूज करो या ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं, जब वेबसाइट लाइव पे काम करो जब भी इस ऑप्शन को चूज करना, जब तक आपकी वेबसाइट 100% कंप्लीट नहीं हो जाती, अगर कोई ऑडियंस आएगी और वो देखेगी यार ये तो अभी वेबसाइट बन रही है, तो वो तो क्या समझेगी आपके बारे में, कोई बच्चे हैं मिलके बना रहे हैं। आपकी वेबसाइट जब तक 100% तैयार नहीं हो जाती ना, नो वे। तुम्हारा कंपटीशन किसके साथ है,
उर्दू पॉइंट के साथ। तुम्हारा कंपटीशन किसके साथ है? दराज के साथ। एमएस वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात की आपने, अमेजोन के साथ। अब अमेजोन के मुकाबले पे अगर आ रहे हो और ऐसी बच्चों वाली वेबसाइट दिखाओगे जिसमें एरर्स है, जिसमें क्लिक बेट्स हैं, तो लोग तो तुम्हें गालियां निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में अपनी वेबसाइट गूगल से मिटा देते हैं कि हम लोग पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद ये डीसिलेक्ट हो जाती है ऑप्शन। ये ऑप्शन डीसिलेक्ट बाद में करते हैं। डन हो गया मेरा बेटा, ये हो जाती है। ये एसईओ का पहला रूल है, ये मतलब वर्डप्रेस के लिए तो कोई ताल्लुक नहीं था, ये एसईओ का पहला रूल है। जब आपकी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपको मजे की बात एक और बताता हूँ, जब आपकी वेबसाइट बन रही होती है ना, तो आपने क्या लिखना होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन का पेज। कि जब भी कोई वेबसाइट पे आए तो उसको क्या मिले, अंडर कंस्ट्रक्शन का पेज। कुछ भी उसके पास ओपन ना हो, अगर कुछ ओपन हो। अच्छा, एक और मैं तुम लोग को मजे की बात बताता हूँ, थोड़ा सा तुम लोग को रिफ्रेश करने के लिए बता रहा हूँ। तुम लोगों को पता है एसईओ वाले के ऊपर ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लो जी, मोबाइल को मैं वर्डप्रेस के फोल्डर में आ गया, ये है तुम्हारा तरक्की का फोल्डर। ये जो है ना, अब आप सोच लोगे सर नहीं समझ आ रहा, गूगल से क्यों रिमूव करना है, हम तो चाहते हैं गूगल पे रहे, ये क्यों रिमूव करना जरूरी होता है? आप लोग पता है, रेडबुल एक बात करता है, रेडबुल गिव्स यू विंग्स, सुना है किसी ने? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। रेडबुल गिव्स यू विंग पे एक लड़की ने केस किया और $3 मिलियन, $3 मिलियन रेडबुल हार गया। ऐसा उसने कहा मैंने रेडबुल पी, लेकिन मुझे विंग्स नहीं मिले, क्योंकि रेडबुल गिव्स यू विंग। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप कहोगे सर ये तो झूठ है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप चाहते हो कि आपके वेबसाइट पे कोई आके चवले मारे और आपकी वेबसाइट रैंक हो गूगल पे और आप जाओ? ये देखो मैं आपको बताता हूँ, आप गूगल पे जाए, रेडबुल केस लिखे और आपको मिल जाएगा, ओ सॉरी, नॉट 3 मिलियन, 13 मिलियन। रेडबुल टू पे 13 फॉल्स एडवर्टाइजिंग लॉ सूट। जब आप ग्रो करो, नहीं अब नहीं है, अब उन्होंने क्या किया, अभी भी यही है, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, लेकिन विंग्स के स्पेलिंग जो है WINGS कर दिए। तो वो विंग्स तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो रेड बुल गिव्स यू विंग्स। ठीक है, डन मेरा बेटा। ठीक है, जब तुम ग्रो हो रहे हो तो ऑफ कोर्स फेक प्राइसेस होंगी। ई कॉमर्स स्टोर की बात की तो फेक प्राइसेस होंगी, कुछ ऐसी न्यूज हो सकती है जो फेक हो, तो तुम तो फंस जाओ कि फेक न्यूज इमरान खान के बारे में की है। इमरान खान तो, अच्छा तुम्हें एक और मजे बताता हूँ, अलीम 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 खान का पता है, जिसकी सोसाइटी है, इस्लामाबाद में नहीं, यहाँ इतनी बड़ी सोसाइटी है मुल्तान में, क्या सोसाइटी है, सोसाइटी है, किसी ने उसके बारे में, उसके ऊपर केस चल रहा है, आपको पता है कि नहीं पता, उसने इमरान खान को छोड़ के उसने नून लीग ज्वाइन कर ली। किसी ने उसकी सोसाइटी के बारे में वीडियो बना दी कि ये तो फेक है, फ्रॉड है, ये वो। लिटरली 24 आवर्स बस वीडियो को अपलोड हुआ था, 24 घंटे के अंदर अंदर वीडियो तो डिलीट हुई हुई, बंदा भी गायब हो गया। जिसने वीडियो अपलोड की थी वो चैनल भी गायब हो गया और बंदा भी गायब हो गया। उसके बाद से उस चैनल पर कोई वीडियो भी अपलोड नहीं हुई। भाई, हाँ, अलीम खान सारा पैसा कहाँ से गा रहा है, पार्क व्यू से। पार्क व्यू के बारे में आपने वीडियो बना दी कि यार ये तो चोर सोसाइटी है, गंदी सोसाइटी है। अलीम खान, तुम्हें पता है क्या अलीम खान को कौन कहता है? मैं भी रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, बड़ी मुश्किल वाली बात आ जाए। अलीम खान बाकी वो लाहौर, उसको कहते हैं इमरान खान का एटीएम था। इतना पैसा उनके पास कि उनके चार्टर्ड जहाज है। अगर आप पार्क व्यू की सोसाइटी देख लो ना, मैंने प्लॉट लेना था, मैं सोसाइटी में गया तो 65 लाख का प्लॉट है, 5 मरले का, 65 लाख रुपए का सिर्फ 5 मरले का प्लॉट। और एकड़ों के हिसाब से जमीन पड़ी है, इतनी जमीन है कि आप सोच नहीं सकते। और पूरे पूरे प्लाजे हैं अंदर, बैंक्स हैं अंदर। और उसने वीडियो बनाई, वो चैनल तो गायब हुआ ही हुआ, बंदा भी गायब हो गया। समा चैनल, हाँ भाई, आप नहीं उनका मुकाबला नहीं कर सकते। देखो सोचो, जैसे न्यूज चैनल बाय कर लिया समा, इतना पुराना न्यूज चैनल। तो ये है, मतलब आपको पता होना चाहिए, वो इतना पैसा उसके पास कि कहते हैं अगर पाकिस्तान में रिचेस्ट लोगों की लिस्ट बने ना, तो उसमें अलीम खान का नाम भी होगा। ठीक है, जहांगीर तरीन हो गया, अलीम खान, ये दोनों बड़े हैं। पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्टर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ लो, क्योंकि यहाँ से आगे तुम लोगों का जो सफर स्टार्ट होने वाला है वो ब्लॉगिंग वेबसाइट का सफर स्टार्ट होने वाला है। अभी तो सेटअप का जो ना सफर था। चले आगे, इजी है। चलो, अब मैं करता हूँ भैया इसको क्लोज, इसको करता हूँ डिसमिस। और यार बहुत ज्यादा डाटा है, समझ नहीं आ रही ये क्या है ये क्या है, मैं समझाना भी पसंद नहीं करता, तुम लोगों को समझाने भी नहीं है, मैं इसको ही गाइड कर देता हूँ। आपने आना है स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर, देखो सारा कुछ कचरा है, क्या है ये? अब जरा यहाँ पर पढ़ लेना, मैं जरा जूम कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। क्या क्या शो कर रहा है आपको? वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज। वर्डप्रेस का कोई इवेंट भी पाकिस्तान में नहीं होता, हमें ना दिखाओ, वर्डप्रेस की न्यूज भी ना दिखाओ, इवेंट भी ना दिखाओ। ठीक है, क्विक ड्राफ्ट, आपने कोई चीज कर रहे थे और भूल गए सेव करना, तो वो आपको क्विक ड्राफ्ट में शो हो जाएंगे। भाई मैं इतना समझदार हूं कि मुझे क्विक ड्राफ्ट नहीं देखना। आप लोग अपने मैसेजेस से क्विक ड्राफ्ट कब यूज करते हैं? कभी भी यूज नहीं करते। एक्टिविटी, आपकी वेबसाइट पे क्या क्या परफॉर्म किया आपने, मैंने कहा मुझे याद रहता है मैंने क्या क्या परफॉर्म किया। एक्टिविटी, अगर आप में से किसी को एक्टिविटी जरूरी है तो रहने देना। एक्टिविटी,
एट अ ग्लांस सारा कुछ जो आपने किया वो एक ही जगह पे आपको शो हो जाएगा। मैंने कहा मुझे नहीं शो करना, मुझे पता है मैंने क्या क्या किया। सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन जो कभी हाइड नहीं करनी, बस बाकी सब कुछ हाइड कर दो। साइट हेल्थ स्टेटस नहीं हाइड होना चाहिए, नहीं हाइड होना चाहिए। सामने नहीं मिस, अच्छा मुझे लगा डांट पड़ने वाली है। ठीक है सॉरी मिस। अच्छा डन हो गया मेरा बेटा। साइट हेल्थ स्टेटस आपने कभी भी हाइड नहीं करना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेरे बेटा। आप आगे आ जाएंगे, आप क्लियर है, विजिबिलिटी है। अच्छा जी जी जाते हैं, नो वरीज। थोड़ा सा आप राइट लेफ्ट हो जाए, तुम भी सारा राइट लेफ्ट हो। अच्छा बस ठीक है, आ जाएंगे, थैंक यू। नबीला बहुत लेट आई है, ओके आपको म्यूट करना पड़ेगा। क्यों मिस, क्यों ग्रुप के अंदर ही तो लड़े थे। ये हुई ना बात में, दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। शाबाश नहीं वैसे कोई मसला नहीं है, आगे बस रिकॉर्डिंग आ जाएगी। टाइमिंग चेंज की थी मैंने, पहले इनको भी समझाया कि मेरी ना 6:30 बजे होती है लम्स के साथ क्लास, तो वो पहले से ही चल रही थी। तो इन्होंने मुझे कहा था कि बच्चों को कंप्लेन आ रही है, तो मुझे लगा शायद एक क्लास या 2 क्लासेस लेनी है, तो वो तो मेरे लिए मैनेज करना प्रॉब्लम नहीं थी, मैं उनकी टाइमिंग चेंज कर सकता था। लेकिन चूंकि वहाँ पर बच्चे हैं, मैं उनको नहीं छेड़ सकता। मैंने कहा था यार जिन्होंने मेरे से पढ़ना है वो इस टाइम पे आ जाए, जिन्होंने उन सर से पढ़ना है वो टाइमिंग भी आपकी रहेगी, आप उन सरों पर डिवाइड हो जाएंगे। तो जब तक वर्डप्रेस है तो आप उन सर से ही पढ़ सकते हो। अगर मेरा कंप्लीट हो गया वहां पर तो फिर मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। मेरे पास उनके हैं कोई तकरीबन 8 लेक्चर्स टाइम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यही 5 बजे, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो 5 बजे आ जाए। 5 बजे मैं फ्री होता हूँ, 6:30 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होती है, मैं वो क्लास इजीली कंफर्टेबली ले सकता हूँ। साढ़े नहीं 6:30 बजे वहां पर लूंगा ना, वो 8 लेक्चर्स, फिर वो आपको 2 मंथ वेट करना पड़ेगा। 2 मंथ बाद फिर मैं फ्री हूँ, ठीक है। लेकिन आप नहीं आ सकते 5 बजे, कोई प्रॉब्लम है? जॉब यार, अच्छा दिस इज वेरी स्वीट मेरा बच्चा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप आई हैं। वैसे रिकॉर्डिंग आपको शो हो जाएगी। आज के लेक्चर जो मिस हुआ है वो एक कोशिश करनी है आपने। हाँ सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जरा वो कहते हैं ना कि जब आग लगी हो तो चलो थोड़ा सा एक मुट्ठी में गया तो वो चलो। मैं आपको एक चीज आपकी हेल्प कर दूंगा कि आपने थर्सडे का लेक्चर है, ट्यूसडे को मेरा मुल्तान में सेमिनार है, उधर मैं जाऊंगा, कल लेक्चर नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ताकि मसला ना हो। मेरा बच्चा ग्रुप में मैसेज करता है, वैसे मैनेजमेंट भी करेगी लेकिन तुम एक दिन पहले कर लेना। कल लेक्चर नहीं होगा, थर्सडे को वो लेक्चर होगा, वो मिस मत करना, चाहे जो मर्जी हो जाए, 5 बजे। बस अपने ऑफिस अभी बता दो। थर्सडे का लेक्चर अगर आप ले लेती हो ना, फ्रीलांसिंग में एंटर हो जाओगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, समझो वर्डप्रेस का क्रक्स है वो। अच्छा चलें, गुड यार, शाबाश की बेटा तुम्हारा। ठीक है चले यार, हम लोग आते हैं वापस अपने अपने टॉपिक जाने। अब आपने क्या करना है, अब देखो आपकी स्क्रीन कितनी साफ सुथरी हो गई। अब आपकी स्क्रीन चेक करो, आपकी स्क्रीन में कोई भी टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। क्या है, साइट हेल्थ स्टेटस की स्क्रीन नजर आ रही है, जो कि बड़ा क्लियर है यार, मुझे बड़ा अच्छा समझ आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ चीजें नजर आ रही है, वो मैं जरा थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए उसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अगर आई विश के ये हो जाए। जूम थोड़ा सा कम कर देते हैं। नहीं ना, वो स्क्रीन दिखानी है आपको, वो स्क्रीन की वजह से मैं कह रहा हूँ। ये स्क्रीन इधर है, मैं जरा यहाँ से करके इसको यहाँ पर करता हूँ। अच्छा जो यहाँ पर चीजें नजर आ रही हैं वो क्या है, मैं जरा आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को यहाँ पर अपडेट्स आ रही हैं। याद रखो लाल रंग से दुश्मनी है, वर्डप्रेस के ऊपर लाल रंग नहीं होना चाहिए। वो क्या कह रहा है, एक अपडेट है उसको अपडेट करो, लाजमी अपडेटेड रहो। अपडेट करना पता है क्यों जरूरी है? आपकी वेबसाइट बग से इंप्रूव करती है, आपकी वेबसाइट स्पीड इंप्रूव करती है, आपकी वेबसाइट एवरीथिंग ऑन अर्थ इंप्रूव करती है जब आप उसको अपडेट कर दो। ये ऐसे ही है जैसे आपके मोबाइल का अपडेट आता है, ये ऐसे ही जैसे आपके मोबाइल का अपडेट आता है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट है, मीडिया पेजेस है, ये सारी ड्रामेबाजी, मुझे किस में जाना है, मैं भूल गया। क्या हो गया तुम लोगों को? एक एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने के लिए मुझे कहां पर जाना है? नहीं, पोस्ट पे। देखो मल्टीपल पोस्ट डालनी है हमने, पेज या पूछ कुछ नहीं बनाना हमने, क्या करनी है मल्टीपल पोस्ट। पहले क्या करना है, डाटा डालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डाटा डालना। मैं आपको दिखा दूं मेरी वेबसाइट दिख कैसी रही है, ताकि तुम लोगों को पता हो कि मेरी वेबसाइट दिखती कैसी है। जरा यहाँ पर देखो, मैं अपनी वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। मेरी वेबसाइट का नाम था LOCALHOST/FSDMA30, राइट, एंटर। चेक करें जरा मेरी वेबसाइट कैसी लग रही है वेबसाइट।
फारिग है, अच्छा नहीं आया, मजा भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। अब मैंने इसको इतना अच्छा बनाया ना कि तुम सब लोग तारीफ करोगे सर बहुत आला वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। मैंने तुम लोग से तारीफ करवानी है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा जितनी अच्छी हो सकती है बनाऊं। मेरी वेबसाइट अभी ये है, मैंने अभी आपको खोल के दिखाया, देखो मेरी वेबसाइट ओपन है FSDM A30। अब मैं आपको इसमें जादू करके दिखाऊंगा कि ये वेबसाइट बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ बंद। अब मैंने आना है पोस्ट के अंदर, ऑल पोस्ट के अंदर, पोस्ट के अंदर, ऑल पोस्ट के अंदर और एड न्यू पोस्ट, ठीक है। एड न्यू पोस्ट के अंदर आने के बाद जल्दी जल्दी से जरा प्रोसेस समझ लो, उसके बाद फिर हम लोग जरा भागने की तरफ करेंगे। आपने क्या करना है, आपने आना है न्यूज, इसको मैं चाहता हूं सेम ऐसी न्यूज। न्यूज का एक लॉ होता है, न्यूज का क्या होता है, एक लॉ होता है। वो लॉ क्या होता है, सबसे पहले आता है H1। H1 क्या होता है, हेडिंग 1। ये क्या है, हेडिंग 1। कोडिंग की जुबान में H1 कहते हैं हेडिंग 1 को। उसके बाद क्या आती है, पिक्चर, ठीक है। क्या आती है, कभी भी नहीं बोलना पिक्चर, इमेज, वेरी गुड। हमारे आईटी में क्योंकि आप लोगों के वर्ड्स बदल जाने चाहिए, पहले पिक्चर्स पिक्चर्स करते हैं, पिक्चर्स कोई वर्ड नहीं है, इमेज। आईटी में बेसिकली इमेज इस्तेमाल होता है। तो हम लोग, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले H1, उसके बाद इमेज, और फिर थर्ड नंबर पे, भाई दुख पड़ा होता है मुझे, थर्ड नंबर पे क्या है, पी, पैराग्राफ। इसको क्या कहते हैं, पैराग्राफ। पी, पी से डिनोट किया जाता है पैराग्राफ, राइट। मैं तुम लोग को एक बात समझा रहा था ना कि यार बहुत जल्दी जो है तुम लोग की नौकरियां भी छिन जाएंगी। मतलब जो भी एसईओ में है या वर्डप्रेस में है, इनकी नौकरियां भी सिर्फ 7-8 साल है पैसे कमाने के, उसके बाद खत्म। पता है क्यों खत्म, डॉन.कॉम जैसी छोटी सी वेबसाइट है। डॉन.कॉम कोई बहुत बड़ी वेबसाइट नहीं है कि आपको अरबों रुपए कमा रही है। एक छोटी सी वेबसाइट आप देखें, पूरी वेबसाइट ने अपने आप को चेंज करके किस पे चली गई है, The Senate on Monday passed the foreign पॉडकास्ट पे। अब लोगों के पास पढ़ने का टाइम नहीं है, अब लोग सुनते हैं, राइट ना। तो आप चलते हैं, बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, जहाज में जा रहे हैं, आपके कान में क्या लगे होते हैं, एयरफोन्स लगे होते हैं, एयरपॉड्स लगे होते हैं, जिसपे सिर्फ आप सुनने का टाइम रखते हैं, investment आपके पास promotion पढ़ने का टाइम नहीं है। और यहाँ पर एयर जो अपलोड हुआ है जरा चेक and कीजिएगा। Protection Bill 2022, paving the way for the reconstitution of a Reko Dick mining project amid protests by PTI legislators over the आप स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे जैसे अभी तो ये आया ना पॉडकास्ट, फर्स्ट फेज क्या था, रीडिंग। सेकेंड फेज क्या था, लिसनिंग। थर्ड फेज में एंटर होने वाले हैं, और वो क्या है, सीन। और वो क्या होगा, आप देखोगे और आप समझोगे। बस आपके पास कुछ भी करने टाइम में देखें, सोचेंगे और हो जाएगा। क्योंकि आप किस दुनिया में होंगे, मेटावर्स की दुनिया में। अच्छा एक और आपको दुख की बात बता दूं, उसके बाद हम लोग वापस अपने टॉपिक जाते हैं, टॉपिक क्रॉस कर रहा हूं। मेटावर्स में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर आप मेटावर्स में लड़ाई कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, और आप मेटावर्स में मर जाते हैं, तो आप रियल लाइफ में मर जाएंगे। ब्लू व्हेल, यस राइट। वो भी सेम ऐसा ही है कि आप जब उधर मरेंगे, उसमें तो कुछ और करवाया जाता था ना, आपको टास्क दिया जाता था, यार यहाँ से छलांग लगाओ, तो आप छलांग लगाते तो आपको पॉइंट्स मिलते थे। मेरा बेटा, आपका पता है किस चीज का फायदा उठाया जाता है, आपके इमोशंस का। आपको अपने बच्चे से बहुत प्यार है, उससे आपको अपने 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 किसी से, अपनी मदर से बहुत प्यार है, उसका फायदा उठाया जाता है। इनको अपने बच्चों से बहुत प्यार है, इनका बच्चा आगे रखे, आप उदास हैं, आपकी उदासी का फायदा उठाया जाता है। और आपको पता है सबसे ज्यादा दुनिया में डेथ्स किस वजह से होती है, उदासी की वजह से होती है, डिप्रेशन, उदासी। और वैसे भी उदासी, दिसंबर का महीना, आपको पता है वैसे ही उदासी में निकल जाता है, ठीक है ना। तो भीगा भीगा सा legal दिसंबर arrested detained party है। leader Azam Swati. Chance of release इसलिए Azam's आज मुझे मैट्रिक्स में से कभी समझ ही नहीं आई ना, हैरी पॉटर समझ आई, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, ठीक है। डर में भी, उसमें भी यही चीज दिखा देते हैं। चलो डन, अब हमने किसे जाना है, डन, यहाँ पर आ जाता है। इसको बंद करते हैं, मैं जाता हूँ खुद, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले वही घिसा पिटा तरीका। सबसे पहले तो टाइटल की जगह मैं यहाँ से टाइटल उठाता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी करने के बाद मैं यहाँ पर टाइटल की जगह टाइटल पेस्ट कर देता हूँ, मसला ही कोई नहीं। उसके बाद मैंने क्या करना है, वेरी गुड, कॉपीराइट इशू आएगा। लेकिन मैंने क्या ऑप्शन चूज की थी, नहीं यार, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग माय वेबसाइट ऑन द गूगल। जब गूगल पे है ही नहीं तो कौन मुझे कॉपीराइट का क्लेम मारेगा, कोई मार ही नहीं सकता ना। लोकल होस्ट पे कर रहा हूं जी मेरा बेटा। तब तो गए ना, तब ऐसा ब्लंडर लिखो। तुम्हें पता है आज तक मैंने बहुत बिजनेस स्टार्ट किए, मैंने बहुत बिजनेस स्टार्ट किए, दिखाऊंगा जब हम लोग आगे चलेंगे ना, मैंने बिजनेस दिखाऊंगा, ई कॉमर्स स्टोर भी बनाया, बहुत बिजनेस किए। सिर्फ एक बिजनेस में कभी नहीं कर सका, और वो था ब्लॉगिंग का। लिखना इतना मुश्किल है भाई, इतना मुश्किल है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए।
कहते हैं फर्स्ट पैराग्राफ आपका होना चाहिए जिसमें इंट्रोडक्शन हो, सेकंड पैराग्राफ में क्लाइमैक्स हो, थर्ड पैराग्राफ पूरी पता नहीं क्या बकवास, मुझसे कभी लिखा ही नहीं जाता। और एक एसईओ वाले के लिए बहुत जरूरी है लिखना आता हो, ठीक है ना। तो मतलब मैं इसलिए अच्छा एसईओ वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे लिखना बहुत जहर लगता है, ठीक है। चले बात, तो अगर आप लोगों के पास अच्छी इंग्लिश नहीं है ना तो एसईओ वोंट बी द राइट फिट। अगर अच्छी इंग्लिश नहीं है तो दिस वोंट बी द राइट फिट। मैं आपको एक ब्लॉग दिखाता हूँ जो मैंने लिखा है ताकि तुम लोग को आइडिया, बल्कि मैं ग्रुप में भेजूंगा, ये जरा देखें। उर्दू नहीं, नहीं इंग्लिश में ही जरूरी है। गूगल पे सर्च किस पे करोगे, उर्दू में? इंग्लिश में होगा तो फिर है ना, इंग्लिश में ही ऑप्शन ही कोई नहीं है, गूगल इंग्लिश समझता है। ये देखो मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है, ये जरूर पढ़ना, मतलब जितना मेरे पास सेंस थी ना उस सेंस में मैंने ये सबसे अच्छा ब्लॉग लिखा था। और ये ब्लॉग देख लो कैसे लिखा जाता है। मैंने लिखा है रोल ऑफ डिजिटलाइज पाकिस्तान इन द इकोनॉमी सेक्टर। मतलब ये देखो फिगर्स दी हुई है, आ कंट्री विद अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन सेक्टर, पता नहीं बताओ जो भी। मैं ये ग्रुप में शेयर करूंगा, जरूर पढ़ना ताकि तुम लोग बताओ कि कितना ब्लॉग लिखते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ब्लॉग लिखना अच्छा है क्या, खुद एक एक वर्ड, जीरो प्लेजरिज्म के साथ, जीरो प्लेजरिज्म के साथ। अभी मैंने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट भी नहीं है, मैंने अपनी वेबसाइट के लिए लिखा था ताकि मैं डिजिटल मार्केटिंग पे रैंक कर जाऊं, ठीक है। ओके डन, फिर कीवर्ड सर्फिंग जब हम आगे पढ़ेंगे फिर समझ आएगा। ओके डन। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे क्या पेस्ट करना है, पैराग्राफ पेस्ट करना है। चलो यार पैराग्राफ पेस्ट कर देते हैं। अब मैं यहां से आता हूं, क्या नहीं, वेरी गुड शाबाश, पहले इमेज होगी, लेकिन हम इमेज पहले करेंगे नहीं, अभी देखना क्या करेंगे, ठीक है। हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं जल्दी से, जरा कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, जल्दी से जरा नीचे आ जा। ओके ऊपर बस यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और यहां से इसको कॉपी करेंगे। बच्चों वाला काम कॉपी पेस्ट यहां पर करो। अब मुझे अगर तुम लोग कहो सर कॉपीराइट इशू आ जाएंगे, आप खुद लिखें, कितना टाइम लगता है मुझे लिखने में? 2 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे लगते हैं, इतना बड़ा बड़ा फिर भी नहीं लिख सकते थे। वेरी गुड, तो ये हमें हमें कॉपी पेस्ट से आसानी होगी। चलो ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट करके फेंक दिया यहाँ पर, डन हो गया, मेरा ब्लॉग भी आ गया ये। अब आपने क्या करना है, ये क्या चूज किया है, ब्लॉग, ब्लॉग से हटा के आपने क्या चूज करना है, पोस्ट। एक एक ऑप्शन समझाऊंगा, जरा ध्यान से समझना। ओके, सबसे पहले वो कह रहा है टैग्स, ओए होए 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 भाई, सबसे पहले वो कह रहा है समरी। भाई यहाँ पर जरा जरूरी चीजें वो जरा समझ लो, समरी में जरा आ जाओ, समरी जरा समझ लेते हैं क्या है समरी की। जरा मैं जरा छोटा छोटा कर दूं ताकि तुम लोगों को आसानी हो जाए, फिर मैं एक एक करके खोलूंगा ताकि तुम लोगों को जरा समझने में आसानी हो। सबसे पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो पढ़ने पे ही आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, विजिबिलिटी क्या है, पब्लिक। अगर आप विजिबिलिटी पब्लिक नहीं चाहते, आप चाहते हो ये हिडन रहे, सिर्फ मेरी वेबसाइट पे नजर आए, कोई और आके इसको ना पढ़े, तो आप इसको प्राइवेट कर सकते हो, या फिर आप इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हो ना। मैं पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, मैं प्राइवेट करना चाहता हूं, मैं पब्लिक रखना चाहता हूं ताकि दुनिया में जो भी है वो देख ले। पब्लिश क्या है, इमीडिएटली। अगर आपने कोई ब्लॉग लिखा है और चाहते हो स्पेसिफिक डेट पे अपलोड हो, स्पेसिफिक डेट भी चूज की जा सकती है। डन, मेरा बच्चा नजर आ रहा है, ये नजर आया सबको, ठीक है। स्पेसिफिक डेट, चलो डन हो गया। स्पेसिफिक डेट पे मैंने नहीं करना, मैं चाहता हूँ यूआरएल मेरा क्या है, ये मैं अभी इसको चेंज नहीं कर सकता। चेंज कहां से होगा, कहीं और से होगा। टेम्पलेट सिंगल, जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब यानी कि आप ब्लॉग कैसे दिखे, मैं इस थीम में ज्यादा पंगे नहीं कर सकता क्योंकि थीम पेड है, ठीक है। हाँ मेरी वेबसाइट है ना, देखो ना, लोकल होस्ट स्लैश FSDM A30 स्लैश, ये यूआरएल चेंज करना बहुत जरूरी है। ये सवाल अभी के लिए गलत है, मैंने अगर इसका जवाब दिया तो तुम लोग सारे कंफ्यूज हो गए। बस चेंज होना चाहिए, इतना समझ लो। क्यों होना चाहिए बाद में, जी मैंने बाय डिफॉल्ट थीम है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट थीम है तो इसलिए वो वर्डप्रेस की। जी मैंने बेटा, आपने कुछ पूछना था। टेम्पलेट का मतलब होता है कि इस ये जो आपको फ्री थीम मिला हुआ है ना, इसमें जो टेम्पलेट है ना, इसके अंदर सिंगल भी होता होगा, डबल भी होता होगा, ट्रिपल भी होता होगा। मतलब एक जगह पे कितने ब्लॉग्स नजर आए, मैं चाहता हूँ सिंगल, एक जब कोई ब्लॉग खोले तो एक ही ब्लॉग नजर आए, सिंगल टेम्पलेट में जाने दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। उसके बाद एक ऑप्शन आती है पिन पोस्ट करने की। फेसबुक पे पिन पोस्ट करना आपने देखा हुआ है ना, कि आप पिन पोस्ट कर दो सबसे टॉप पे। आप चाहो तो इस एक जो जो आपने ये लिखी है, अगर ये बहुत अच्छा ब्लॉग है तो आप इसको स्टिक टू टॉप भी कर सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा स्टिक टू टॉप भी ना। पेंडिंग रिव्यूज, पेंडिंग रिव्यूज क्या होता है, अगर आपने किसी सीनियर के रिव्यू लेने हैं और वो अप्रूव करेगा तो आप पेंडिंग रिव्यू भी कर सकते हो। मैं दोनों नहीं कहता, मैं कहता हूँ उसी वक्त इमीडिएटली ये क्या हो जाए, पब्लिश हो जाए। चलो डन हो गया। एडमिन, ऑथर, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट के कितने ऑथर होने चाहिए, गुड क्वेश्चन। एक ब्लॉगिंग वेबसाइट के कितने ऑथर होने चाहिए, वन, ऑफ कोर्स। अच्छा, मेरा सवाल आपसे, सवाल लंबा हो जाएगा, टाइम कम है, फिर भी मैं सवाल जरूर करूंगा क्योंकि मुझे सवाल आ गया। सवाल मेरा ये है, खलीलुर रहमान कंवर का किसी ने सुना है, क्यों मकबूल हुआ वो, वैसे किसने मशहूर किया,
कौन सा ड्रामा था? किधर शो हुआ था? वेरी गुड, मैं बिल्कुल यही सुनना चाह रहा हूँ जो सुना रहे हो। किधर नशर हुआ था? हम टीवी एयर पे हुआ था? हम टीवी पे एयर वाई पे हुआ था ना यार? हम टीवी यार कैसे मशहूर, गलत मशहूरी, हाँ मैंने भी नहीं देखा था, लेकिन मुझे एयर वाई पे नशर हुआ था। एयर वाई ने खलीलुर रहमान कमर को क्यों शो किया आगे? एयर वाई ने अपना नाम ही क्यों नहीं शो किया? तो भाई क्यों? राइटर बेसिकली हम, मैं कैसे जानता हूँ उनको? मैं तो जानता हूँ उनको ड्रामे की वजह से। और कौन सा ड्रामा? वही जो मैं सुना है, मेरे पास तुम हो। उससे पहले उनका कौन सा हिट ड्रामा था? सब ऐसी ब्लैंक ही रहेंगे, किसी को नहीं पता। लिखी हुई थी, लेकिन वो इतना मशहूर नहीं देता मेरे पास तुम। अगर एयरवाई चाहता, क्योंकि उनको पे करा था, चाहता तो वो ये कर सकता था कि इनका नाम शो ना करता। उसने इनका नाम क्यों शो किया? ऑथर का नाम क्यों शो किया? मेरा बेसिकली ये सवाल है। अकेला और कितने राइटर होते हैं? नहीं नहीं, आप खरीद लेते। इतनी अच्छी स्टोरी थी, इतनी बड़ी कास्ट थी, सबको पता था उसने होना ही होना है, चलना ही चलना है। खलीलुर रहमान कमर को क्यों मशहूर किया? चलो जब आपका पहला एपिसोड चला था ना, उस वक्त ही रिमूव कर देते। खलीलुर रहमान कमर के नाम पे नहीं बिक रहा था, उस हमारे मायो सईद के नाम पे बिक रहा था। वो लड़की कौन सी बड़ी मशहूर है, आयजा 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 खान के नाम, इनके नाम पे बिक रहा था खलीलुर रहमान कमर। वो स्टोरी लाइन बहुत, एक्टिंग बहुत अच्छी थी, तो मतलब ना एक्टिंग की वजह से कितने लोग चढ़ गए। हम सफर में, हाँ हाँ, और एक और चीज, हम सफर ड्रामा सबने देखा है ना? क्या नया था यार उसके अंदर। वो माँ उससे चिढ़ती थी तो उसने दूसरी शादी के लिए लेके आई थी, तो ये स्टोरी थी बेसिकली। हर 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 जगह हमने सुना हुआ, मूवीज में देखा हुआ। सिर्फ एक्टिंग बहुत कमाल थी उनकी, ठीक है ना? तो उनको देख के रोना आ जाता था, ये बहुत सारा ड्रामेबाजी जो भी थी। पर मेरा सवाल फिर वहां पर है कि ऑथर का नाम एयरवाई ने क्यों शो किया? क्यों ब्रांड है? देखो पहले, हाँ पहले खलील रहमान कमर फीस लेता था 5 लाख रुपए एक एपिसोड के। जब से उसको मकबूलियत मिली, वो 1 करोड़ रुपए फ्री फी एपिसोड पे चला गया। 1 करोड़ रुपए। कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 100 टाइम्स इंक्रीज। क्यों? तो गलत किया। अब तो जियो भी उसको ले रहा है, अब उसको हम टीवी भी ले रहा है। बेसिकली सारा फायदा किसको हुआ? और तो कौन मशहूर हुआ? खलील रहमान कमर को हमने एक सेमिनार किया था। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसको क्यों पॉपुलर किया? मेरा तो दुख यही है। मैं नहीं था, मैं नजर नहीं आया उनको। ये कौन बोला बे? कौन बोला बे? अच्छा आप मुझे बताओ, अच्छा मैं तुम लोग बताया, तुम लोगों ने मुझे थोड़ा मशहूर कर देना। अच्छा ये इसलिए लिखा जाता है कि पहली गोली अगर कोई खाए ना तो वो ऑथर खाए। आपको पता है इसी ड्रामे का एक एक डायलॉग है जो बड़ा मशहूर हुआ। वेरी गुड। मैं भी 2 टके की औरत वाला जो डायलॉग था ना, वो बहुत मशहूर हुआ। अगर एयरवाई ये करता ना, तो हर जगह पता है क्या मोहम चलना शुरू हो जाती? बैन एयरवाई, बैन एयरवाई, बैन एयरवाई, एयरवाई उड़ जाता। अरशद शरीफ को अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, गोली लगी। क्यों लगी? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री बनाना था हमारे हमारे जो ना अदारों के खिलाफ। तो उसको क्या हुआ? गायब कर दिया। कभी आपने सुना है कि चैनल का मालिक मारा गया? कभी आपने सुना है चैनल को बंद कर दिया गया? हार्डली जब वो पॉलिटिशियन पूरी तरह, जिस तरह जियो के ऊपर आया, पूरी तरह जब घुस जाता है फिर चैनल को बंद किया जाता है। लेकिन कभी भी चैनल अपने ऊपर बात नहीं लाता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा शोबिज शाहजेब खान ज्यादा। अबे जिम्मेदारी गोली कौन खाएगा? शाहजेब खान ज्यादा। गोली कौन खाएगा? वो जो बोल रहा है, जो इंटरव्यू कर रहा है। इसलिए आपने भी जब भी ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है, चाहे यहाँ पर फेक एंट्रीज कर देना, एंट्री होनी चाहिए। ये ना हो कि रिटन बाय उर्दू पॉइंट, अगर ये कर दिया ना, गए तुम लोग। अगर ये कर दिया तो गए, क्योंकि अगर कोई फेक न्यूज हुई तो उर्दू पॉइंट क्या गया। अगर कोई फेक न्यूज हुई तो आपकी वेबसाइट क्या गई। कोई आपको सू कर सकता है $100 मिलियन का, $1 मिलियन का। तुम लोग 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ कहां से लेके आओगे? तो इसलिए जब भी आपने लिखना है ऑथर को, और ऑथर अगर पकड़ा भी गया तो आपने क्या कहना है? निकाल दिया मैंने उसको, अब ये मेरे चैनल में काम नहीं करेगा। सिंपल सा रूल। हम्म, हम्म, हाँ जानते हैं। मेरे बेटा डॉक्टर अपनी जिंदगी कम दांव पे लगाता है। किसी गैंगस्टर का बच्चा मारा गया ना, तो गैंगस्टर तो वैसे भी उसे मार देगा। वह लेकिन कौन देगा? पाकिस्तान है ना।
पाकिस्तानी तो हम लोग पे डिफरेंट टॉपिक में चला जाएगा। बाकी पूरी दुनिया में ये मुहिम चलाई जाती है, एंकर को जो है ना खुद मुख्तार होना चाहिए, न्यूज को खुद मुख्तार होना चाहिए। हमारे मुल्क में कुछ ऑपोजिट चलता है। हमारे मुल्क में कुछ इदारों के बारे में नहीं कह सकते। हम सबको पता है कि नवाज शरीफ के पास फॉर एग्जाम्पल पैसा नहीं था 90s में, आज वो अरबपति कैसे हो गए? जिसका मलिक रियाज के पास पैसा नहीं था 90s में, वो आज अरबपति कैसे हो गया? जहां देखो बहरिया टाउन होता है, और बहरिया टाउन के प्लॉट्स देख लो कहां पर बात कर रहे हैं। बात ये एक अलग स्टोरी है, अलग डिबेट है। डन हो गया मेरे बेटा। ऑथर में हमेशा आपने एक ऑथर नहीं रखना, आपने मल्टीपल ऑथर रखा है, जिसके शोल्डर पे आप लोग सारा वजन डाल सको, वरना आपकी वेबसाइट उड़ जाएगी। ठीक है, कैटेगरी फेक नाम से मुराद ये नहीं, फेक नाम अपने आप किसी ऐसे एम्प्लॉइज के नाम पे बना दो। मैं अगर आपके नाम पे हूं, मैं आपको, आप मेरे एम्प्लॉय हूं, मैं आपको दूंगा यार मैं तुम्हारे नाम पे ब्लॉग डाल रहा हूं, ठीक है ना, तो वो आप नाम पे डाल दो। या जिसने, अगर आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, जो ऑथर लिख रहा है, जो लिख रहा है, जो भी लिख रहा है, उसके नाम पे डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सिर्फ मसला कब आता है? जब आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हो। ये मसला सिर्फ उस वक्त है जिस वक्त तक आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हो। लॉन्ग शॉर्ट, अब ये किस कैटेगरी में है? अब मुझे जरा बताओ, ये जो है रिको डिक प्रोजेक्ट, ये किस किस कैटेगरी में आएगा? कैटेगरी का मतलब है टॉपिक में आएगा। किस टॉपिक का है ये प्रोजेक्ट? बताओ किसके ऊपर? नहीं, मिनरल्स एक अच्छा टॉपिक नहीं है। क्या क्या? वेरी गुड, वेरी गुड टॉप। किस टॉपिक के ऊपर है ये? वेरी गुड। एड न्यू कैटेगरी, आपने क्या डालना है? CURRENT इश्यूज। डन मेरा बेटा, इजी। और यहां पर मैं क्या कर देता हूं, इसको ऐड कर देता हूं। ओके, अब ये मुझे कहां पर शो होगा? करंट इशू के अंदर ये वाला ब्लॉक शो होगा। डन हो गया, मैंने एक मेन्यू बना दिया जिसके अंदर करंट इशू में ये ब्लॉक शो होगा। स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। अब टैग्स क्या होते हैं? नहीं, हाँ मतलब सही कह, नहीं मैं गलत कहती, सही कह। टैग्स क्या होते हैं कि लोग क्या सर्च करें तो ये ब्लॉग नजर आए। अब मैं क्या करना, रिको, अब कोई रिको सर्च करे, पता नहीं बड़ा मुश्किल मैंने ब्लॉग लिया, रिको रिको, फिर मैं कहता हूँ पाकिस्तान कोई सर्च करे तो ये शो हो। मैं कोई चाहता हूँ कि पीटीआई कोई सर्च करे तो पीटीआई में ये शो हो। मतलब आपने ये डालने, मतलब क्या है, सेनेट बेस, बिल्कुल ही को, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आइसक्रीम से रिलेटेड है, शाबाश, बिल्कुल। मिल्क डाल देता, चॉकलेट डाल देता, बट ये डालता। कितने डालने चाहिए? कितने? कितने? एक फिगर दूं ना? हाँ, हाँ लिमिट होनी चाहिए ना। ओके गुड, देखो ना एक लिमिट है ना कि 10 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? बिल्कुल, मैं भी इस बात पे हूँ। कितने? तो वर्डप्रेस तो अनलिमिटेड दिया था। मिनिमम कितने होने चाहिए? चलो मुझे बता दो। 500? 100 to 500? शुक्र है 100 to 1 मिलियन नहीं कहती है जी। कितने मेरा बेटा? 15। अच्छा, मिनिमम जो होने चाहिए ना वो 150 का थ्रेशोल्ड हो जाए, बिल्कुल ठीक है। 150, आपको पता है मसला 150 पाकिस्तान में 150 क्यों है? आपको पता है पाकिस्तान में पाकिस्तान की स्पेलिंग लोगों को नहीं पता। मैं आपसे भी नेशनल एंथम पूछ लूंगा ना, आधे बच्चों में पाक सर जमीन शादबाद की हसीन शादबाद के बाद तुम सारे घूम जाओगे। ठीक है, तो हम लोग इस ऐसे मुल्क का जो है ना वो है कि पाकिस्तान क्या, लोगों को बेसिक स्पेलिंग नहीं आते। लाहौर के सूबे में आता है कौन सा जिला है, क्या है क्या नहीं है। कायदे आजम के स्पेलिंग गलत लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको कायदे आजम का स्पेलिंग लिखने तो आपने लिखना पड़ेगा QUAIDEAZAM, उसके बाद QUAID, उसके बाद QUAIDAZAM। मतलब जितने भी आपको नजर आते हैं, समझ आते हैं, डबल ए के साथ, ए के साथ, एफ के साथ, गलत स्पेलिंग, राइट स्पेलिंग, जो भी है वो आपने लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने आना है फीचर्ड इमेज के अंदर। फीचर्ड इमेज के अंदर, अच्छा मेरी तस्वीर खींची तो मैं हंस के दिखा दूंगा, क्या करेंगे। अच्छा, अब मेरा बेटा वो आपका सवाल था सर, इमेज डालनी है, इमेज कहां पर डालनी है? ये वाला, ठीक है ना। कहां पर डालती है? फीचर्ड इमेज के अंदर। यहाँ पर फीचर्ड इमेज क्लिक करें। आपने क्या करना है, पहले इधर राइट, इधर देखें, यहाँ पर राइट क्लिक करें, सेव इमेजेस करें। सेव इमेजेस करने के बाद आपने डेस्कटॉप पे क्या करना है, इसको सेव कर देना। इजी मेरा बेटा, नहीं लिंक आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो मैंने किया ना उसमें वो डाउनलोड होकर अपलोड होगी, जरा चेक करें ये। अब मैं सिलेक्ट फाइल्स करूंगा, जल्दी हो जा मेरा बेटा, वेरी गुड। डेस्कटॉप पे आएंगे, डेस्कटॉप पे आने के बाद ऐप, ये मेरा ख्याल है इमेज, मैं जरा चेक कर लेना, ये लो, गुड। ये वाली इमेज पड़ी है, ओपन करेंगे और यहां से क्या करेंगे, ये सेट फीचर्ड इमेज। इजी मेरा बेटा। और यहां पर आने के बाद जल्दी से आके पब्लिश। फीचर्ड इमेज का मतलब क्या होता है, अभी समझ आते हैं। फीचर्ड इमेज का मतलब ये होता है कि यही इमेज शो होगी हर जगह, ठीक है ना। अभी दिखाता हूं, जरा चेक करें। व्यू पोस्ट, आ जा मेरे बच्चे।
यस, सारी ड्रामेबाजी नजर आएगी। लो जी मेरा बच्चा, ये सारी कहानी लिखी हुई है ये, और आपकी इमेज। हाँ हाँ, वेरी गुड, टॉप पे आनी चाहिए थी, नीचे सर इसको ठीक करके दिखाए, कोई टेंशन नहीं है। अभी जो जल रहा है डालो तो सही, पहले डाटा तो भर लो ना, उसके बाद मेकअप करेंगे। अब आप मुझे कह रहे होंगे सर आप तो बड़ा बोलते थे कि जगह नहीं छोड़नी, ये करना है वो करना है। आपकी अपनी वेबसाइट पे 800 कनाल जगह यहाँ पर खाली, 800 कनाल जगह यहाँ पर खाली, तो आप क्या मुझे हमें ठीक करेंगे? आपकी तो वेबसाइट खुद खराब है। बहुत जल्दी ना करो, ये इंशाल्लाह ये मैंने ठीक करना है। डन, ओके मेरा बेटा। कैसी है वेबसाइट? अभी तो मेरी वेबसाइट देखो यार, मुझे अंडर प्रेशर कर दिया। अभी छोड़ दे मेरे भाई, अभी तो डाटा तो डाले। देखो कैसे नजर आ रही है, ऐसे नजर आ रही है, ठीक है। जैसे बड़ी ही तो मैं देखूं ये हुआ क्या है इसके साथ। ऐसा वैसे होता नहीं है, जैसा अभी सच सुनो तो मुझे भी ऐसे बड़ी हैरानी हुई है। ऐसा होता नहीं जो हो रहा है। तो जरा एक मिनट दे रहा मैं जरा। अच्छा 2023 लेटेस्ट थीम एक्टिवेट है, ओके। हम जरा ये वाली, हम से भी जरा थोड़ी सी थकी हुई थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो है ये, इसको हम करेंगे ये, और हम आते हैं यहाँ पर क्या है, यस। ये देख लें, अब मैंने थीम थोड़ी चेंज कर दी है। आप जरा चेक करें, ये है मेरी वेबसाइट। अब चेक करें कैसी है चेंज चेंज, ये चेक करें ना जरा, हमने कलर चेंज करनी है वेबसाइट की, ये चेक करें। अब ठीक है, अब तो कुछ शिकायत नहीं है, अच्छी है। अब हेडिंग टॉप पे आ गई, इमेज आ गई, बस कलर खराब कर दिया, ठीक है ना। 12 9 शॉर्ट डन है मेरा बच्चा। इजी मैंने क्या किया, अभी उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी से मैंने जो तुम लोगों को सिखा रहा हूँ उसके बाद एक और करके दिखा दो, ताकि तुम लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है ना। मैं दोबारा से सारा कुछ रिपीट भी हो जाएगा, जिन बच्चों को समझ नहीं आया, जिन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं जरा दोबारा से जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, समझाऊंगा नहीं, बस जल्दी जल्दी से जरा आपको मैं कवर कराता हूँ। जरा यहाँ पर चेक कीजिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आना है अपनी वेबसाइट के अंदर, आपने आना है पोस्ट के अंदर, आपने आना है ऑल पोस्ट के अंदर। ऑल पोस्ट के अंदर आने के बाद आपने आना है एड न्यू के अंदर। एड न्यू के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, ब्लॉग अपलोड करना है। कोई भी ब्लॉग आप लोग उठा लें, यहाँ पर आते हैं, मैंने कर लिया ये ओपन किया हुआ है, 3 अटैकर्स किल्ड इन काबुल। यहाँ पर इसको हम लोग ओपन करते हैं, कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी। यहाँ पर आते हैं, जो भी ये कहानी लिखी हुई है, इस पूरी कहानी को यहाँ से ऊपर आते हैं, यहाँ तक कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी, और यहाँ पर इसको क्या कर देना, पेस्ट कर देना। ये लो जी भैया जानी, हमने कर दिया पेस्ट, ठीक है। डन, इजी मेरा बेटा। अब आना है आपने पोस्ट के अंदर। पोस्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पर कुछ छेड़ने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है सारा कुछ। उसके बाद ये किस टॉपिक है, जैसे था वैसे ही, कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, जो है जैसे है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी, यहाँ पर आप अफगानिस्तान ऐड कर दो, क्योंकि मुझे ख्याल है न्यूज जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर है। काबुल अफगानिस्तान में ही है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की स्पेलिंग नहीं आते, हमने क्या तरक्की करनी है भाई। मुझे लगता है मैंने भी गलत लिखे हुए, यस बिल्कुल ठीक है, स्पेलिंग सही है। अफगानिस्तान ऐड न्यू कैटेगरी, ये अफगानिस्तान की कैटेगरी बना दी मैंने। अफगानिस्तान में जितनी न्यूज रहेगी, टैग्स कितने डालने थे आपने, 150 मिनिमम, वेरी गुड, शाबाश। मैं 2 3 डाल देता हूँ ताकि मसला ना हो। अफगानिस्तान जो भी टैग्स डाल दो, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट यूज टैग्स मुझे दिखा रहा है कि आपने पहले ब्लॉग्स में डाले थे, तो आप ये डाल लेना। उसके बाद मैं इसकी जरा इमेज सेव करके डाल देता हूँ, जरा जल्दी से। यहाँ पर आते हैं ऊपर, और यहाँ पर आते हैं राइट क्लिक, यहाँ पर आते हैं सेव इमेज एज, और छेती छेती करके सेव इमेज एज करके यहाँ पर डेस्कटॉप है। अच्छा, जिन गाड़ियों की हम ख्वाहिश करते हैं, जिन गाड़ियों के ऊपर हम लोग मरते हैं, जिन गाड़ियों के लिए हम लोग जान देते हैं ना, वो गाड़ियां यहाँ पर रोल रही हैं। दो क्रूजर्स, वो भी ZX। कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता, हम गरीब हैं। यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर अफगानिस्तान का टैग डाल दिया। सेट न्यू फीचर्ड इमेज, अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स। सिलेक्ट फाइल्स करने के बाद डेस्कटॉप सिलेक्ट करने के बाद ये काबुल की इमेज ओपन, और सेट फीचर्ड इमेज, ये सेट फीचर्ड इमेज, और यहाँ से पब्लिश, यहाँ पर पब्लिश, और ये आ जाएगा आपका व्यू पोस्ट की ऑप्शन। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके पास आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मसला क्या होगा, इजी मेरा बेटा, कूल इनफ। कोई मसला तुमसे पूछ लो, लेक्चर खत्म हो चुका है, लेकिन हम आपको टाइम देंगे ताकि आप लोग सिर्फ एक और चीज समझ लो। अब सबसे इंपॉर्टेंटली, अब आप लोग कहेंगे सर वापस आ जाए, मैं वापस आ जाता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं ना कुछ चीजें अगर मैं कर सकता हूँ 2 नंबरी, तो मैं आई विश मेरे से 2 नंबरी हो जाए। डुप्लीकेट 1 नंबर तरीके से 2 नंबरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। पेज डुप्लीकेट, जरा मुझे एक चीज अगर हो गया ना, मैं तुम लोगों को एक ऐसा जादू करके दिखाऊंगा ना, तुम लोगों को मजा आएगा, देखना जरा। डुप्लीकेट,
ये समझने की जरूरत नहीं है जो मैं अभी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी एक चीज कर रहा हूँ जिससे मेरी जान छूट जाएगी। सत्यानाश बालक नहीं छूटी मेरी जान, यहाँ पर फंसा हूं मैं। अच्छा, अब आप लोगों को अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ, आप लोगों ने मुझे बतानी कैसी है। अब चेक करो, उर्दू पॉइंट से ज्यादा अच्छी वेबसाइट मैंने बना के दिखा रहा हूँ। कैसे? यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपकी H1 हेडिंग आ रही है, इमेज आ रही है, कंटेंट आ रहा है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, जैसे ही क्लिक करोगे आप कंटिन्यू रीडिंग करके उस ब्लॉग के ऊपर चले जाओगे। स्क्रॉल डाउन, H1 आ रहा है, इमेज आ रही है, कंटेंट आ रहा है। जैसे ही कंटिन्यू रीडिंग करोगे आप डायरेक्ट कंटेंट पे चले जाओगे। अच्छा, वो तो पॉडकास्ट है, उसके लिए प्लगइन का नाम है। फिर मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा जो सवाल है वो फिर एडवांस है, वो मतलब अभी नहीं, मैं फिर कंफ्यूज हूँ डिटेल से। ठीक है, वेरी गुड, मेरा शाबाश, समझिए। जब टेक्निकल पढ़ेंगे ना फिर मुझसे जरूर पूछना ना। जितनी लगा लो कम है, 100 150 500 800। हाँ हाँ। हम्म। 100% आएगा। हाँ, दो। मैंने नहीं, मेरी प्यारी जान, मैंने इसलिए किया ना क्योंकि मैं अब लिखने बैठता तो 2.5-3 घंटे लगता ना, मैंने इसलिए किया। आप लोग भी कॉपी पेस्ट ही करो। अगर आप लोगों को मैं कहता हूँ 10 ब्लॉग्स लिखो, नहीं 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 नहीं, चेंजिंग वाला नहीं करना, चेंजिंग वाला तो बिल्कुल नहीं करना। मैं तो मैं ऐसे टूल्स आता हूँ जो पूरा पूरा कंटेंट चेंज कर दे देंगे। नहीं नहीं, चेंजिंग नहीं। क्रिएटिविटी, यस 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 यस। मेरा टॉपिक ब्लॉगिंग में से नहीं है, मैं ब्लॉगिंग पढ़ा भी ना, कंटेंट राइटिंग नहीं पढ़ा रहा, मैं बेसिकली वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ। तो आप वो मवाद ना देखो मैं कहाँ से लेके आया। जो आप मुझे लेके चले गए वो कंटेंट राइटिंग वाली स्किल्स से लेके, मैंने तो आपको सिखाया नहीं लिखना, मुझे जितना आता था मैंने आपको वो बताया। आप बस ये देखो, वेबसाइट बनाने के लिए हमें ऐसे ऐसे चीजें चाहिए होती है। ठीक है, अब मेरी वेबसाइट कैसी है, उर्दू पॉइंट से अच्छी बन गई है। उर्दू पॉइंट में जो चीजें क्लमजी थी वो सारी क्या हो गई, सारी रिमूव हो गई। डन हो गया मेरा बच्चा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है यार, क्या बेकार क्लास है मेरी। ये अच्छी वेबसाइट है, पहले मुझे कोई बताए क्या यार, सीरियसली। एक ही पोस्ट है, दो पोस्ट है यार, तो एक पोस्ट खा गए हो जी। हाँ, डालना चलो डालो। वो पेज की तरह होगी कि पोस्ट ऐड होगी? पेज की तरह होगी, पेज ऐड होगा। अबाउट का क्या डालना चाहते हो? खुद तो बता नहीं है मुझे। अबाउट की पोस्ट नहीं होती, अबाउट का क्या होता है? पेज होता है, सैंपल पेज होता है। अब क्या करें, मेरी क्लास होंगी। अब क्या करें भाई, अब तो फंस गए हैं। इतनी गंदी वेबसाइट तो तुम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तुम लोग कह रहे हो सर आपको तो काम ही नहीं आता कि इतनी गंदी वेबसाइट आपने दिखा दी हमें बना के। बाकी मतलब सही बताऊं तो ये कोई वेबसाइट है? इतना गंदा कलर, कलर ही अच्छा होता। चलो बारह, अब मैं तुम लोगों को जादू करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये तो हो गया सारा टेक्निकल एस्पेक्ट कि कैसे अपनी वेबसाइट पे काम करना है। अब मैं आपको कहता हूँ थोड़ा सा मेकअप के ऊपर। अब आपने क्या करना है, अपीयरेंस के अंदर अब आपने आना है थीम्स के अंदर। आपने किस में आना है? अपीयरेंस के अंदर आपने आना है थीम्स के अंदर। अपीयरेंस के अंदर आने के बाद, थीम्स के अंदर आने के बाद, अच्छा क्लिक ही नहीं हुआ, सॉरी। थीम्स के अंदर आने के बाद, नहीं नहीं नहीं, प्लगइन्स को भी ना पढ़ो, प्लगइन्स भी मैंने नहीं करवाए। ये भी मैं आपको एडवांस करवाऊंगा आगे जाके, फिर ये मुश्किल हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अभी प्लगइन्स की तरफ ना देखो। हमने किसमें जाना है, सिर्फ मैं दो चीजें, एक पोस्ट में गए और दूसरा हमने किसको स्टडी किया है, थीम्स को। दूसरा हम थीम्स को भी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, शाबाश कंटेंट, लेकिन थीम्स को। आपने किसमें जाना है, थीम्स के अंदर आना है। थीम्स के अंदर जाने के बाद ऐड न्यू, ऐड न्यू करने के बाद आपने यहां पर क्या लिखना है, म्यूजियम, NEWSIUM। ठीक है, म्यूजियम थीम आपने सर्च करनी है। म्यूजियम थीम सर्च करने के बाद ये भैया इंस्टॉल, कौन सी थीम, म्यूजियम, और ये इंस्टॉल, NEWSIUM। मेरे बच्चा ऑनलाइन किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ ले, कोई भी मसला है। अब्दुल वहाब हो गए या फिर ये द ज्वेल बॉक्स बाय माजिया हक जी, मेरा बेटा कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो। कौन है यार तू? डन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरी जो थीम इंस्टॉल हुई थी मैं उसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। बड़ा आसान सा प्रोसेस है, मैं एक्टिवेट करूंगा और यहाँ पर एक्टिवेट करने के बाद सिर्फ इतना सा काम करना है। और अब मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ, आप लोगों ने फैसला करना है वेबसाइट कैसी है। मेरी वेबसाइट में डाटा बहुत कम है लेकिन फिर भी मेरी वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ। लोडिंग स्टाइल चेंज हो गया, वेरी इंप्रेसिव। चेक करें वेबसाइट, उर्दू पॉइंट से अच्छी है, कंटेंट है ही नहीं, वही कंटेंट रिपीट हो रहा है। वही दो विस दो पोस्ट रिपीट हो रही है, एक ये, एक ये, बाकी कुछ नहीं।
जैसे जैसे ऐड करेंगे, इतनी खूबसूरत वेबसाइट है यार, चेक करें जरा। ये आपने सारी पूरी रात बैठ के आपने ये वेबसाइट बनाई है। यहाँ पर जो स्पेसिंग है वो भी बड़ी अच्छी है, और यहाँ पर जो ऊपर स्पेसिंग है वो भी फुल बैनर है। ये सेंस बनती है। क्या हो जाएगा? लग जाएंगी, मसला ही कोई नहीं यार, मुश्किल सवाल करो। ये देखो कितना अच्छा है यार, बुरे ना? ठीक है। और मेरे बेटे ने सवाल किया है कि इमेजेस बनाना चाहता हूँ कैसे, वीडियोस या इमेजेस या ट्विटर का लिंक या इंस्टाग्राम का लिंक बनाना चाहता हूँ कैसे लगेगा? बड़ा आसान सा है। आप इसको एडिट में जाएंगे, आप इसकी एडिट में जाने के बाद आप ये सारा कुछ जो भी आपने करना है आप edit कर सकते हो। जल्दी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो हीरो, इधर देख ला। यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पर जूम कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर लेके आते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर ये प्लस का निशान क्लिक करना है, यूट्यूब डालना है, इमेज डालनी है, गैलरी डालनी है, जो भी डालना डाल दो। यहाँ पर इमेज डालना चाहते हो इमेज डाल दो, यूट्यूब की वीडियो डालना चाहते हो वीडियो अपलोड कर देना, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, टेंशन ही कोई नहीं है। ठीक है। और अगर तुम लोग को ये ऑप्शन ना मिले, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, अगर तुम लोग को ये ऑप्शन बाय चांस किसी भी सूरत में ना मिले तो आपने क्या करना है, ये लिंक बड़ा खराब डला हुआ है, मैं इस लिंक को डिलीट कर देता हूँ। सॉरी यार, ये लिंक डिलीट हो गया है। अच्छा, अब आपको यहाँ फॉर एग्जांपल प्लस का निशान नहीं मिला, आप कहते हो सर मुझे इसके दरमियान में डालना है, इसके दरमियान में डालना है, कैसे डालें? वेरी स्मार्ट, शाबाश। लेकिन आप कहते हैं हमारा इंटर नहीं चल रहा, फिर फिर आगे यहाँ पर एक और ऑप्शन है, मैं वही था, आपने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया, मैं खामोश हो गया था, वैसे फंस गया था इसलिए। तो यहाँ पर एंटर करने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी डाल सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शन है। ठीक है। ठीक है बेटा।